देखें बड़े बड़े जाइंट किस्म के बॉडी बिल्डर्स सिगरेट पी रहे नहीं होते पीते हैं, भरा हुआ पीते हैं। एस्ट्रोबेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग ऑनर ये बात बताऊंगा, वो दर्द से यूं होते हैं। अच्छा, मर्द नहीं वैसे- होते। सबसे ज्यादा बीमारियां जो हमारी हैं जिनसे, बिकॉज वहाँ पे फिजिकल इंटरेक्ट ज्यादा होता है। फीमेल्स के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है जो मेल में ज्यादा होता है वो फीमेल में न होने के बराबर होता है। सप्लीमेंट का कॉन्सेप्ट लोगों में बहुत गलत है। पहली बात तो लोग समझते हैं कि ना 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 इसको हाथ नहीं लगाना। कई लोग होते हैं वो ऐसे जाके लड़के ना बार बार शीशे के आगे ऐसे करते हाँ, हैं। रोज चेक करते हैं। अक्सर लोग भी हैं ये Blood pressure shoot may कर leads to death by the way. This is the most stubborn fact. शुगर हमारे लिए कितनी मतलब खतरनाक है। बच्चों की जेब काटने वाले कुछ ट्रेनर्स भी हमें पाकिस्तान में बड़े नजर आते हैं। क्योंकि नहीं, बड़ों की भी तो कटती हैं। बड़ों की भी करती हैं। तुम ये सप्लीमेंट मेरे से लोगे ना हाँ। तो ही तुम्हें रिजल्ट्स आएंगे। उनका एम ये बिकॉज दे आर एक्चुअली नॉट सेटिस्फाइंग देयर पार्टनर। हाइलाइट्स आपने देखी। आज का पॉडकास्ट है सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर उज़ैर अतीक के साथ। हमने उनसे पूछा कि मैस्टरबेशन करने से बॉडी पे कौन कौन से इफेक्ट्स हो सकते हैं, मार्केट में कितने फेक प्रोटीन सप्लीमेंट्स मौजूद हैं और असल की क्या पहचान है, स्टेरॉइड्स वाली गोली का क्या सीन है, वर्कआउट में एक गलत एंगल कैसे आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है, और लड़कियों में जिम जाने का क्या खौफ होता है। ये सब बातें जानने के लिए इस पॉडकास्ट को आखिर तक जरूर देखिएगा। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप उज़ैर? आई एम गुड, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले मैं आऊँगा कि आपसे ही शुरू करते हैं। जी जी। व्हाट्स योर एज? कैन यू गेस? मतलब 27, 28? नो, आई एम माशाल्लाह 39। You're 39? यस, 40? आई एम टर्निंग 40। माशाल्लाह। तो क्या सीन है, मतलब इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे कोई राज नहीं, जस्ट अ डिसिप्लिन लाइफस्टाइल, नथिंग एल्स। लेकिन क्या That is the discipline, only force. ऐसा क्या? शुरू से ही सिंस माई चाइल्डहुड आई ग्रोन अप एज अ चाइल्ड, जहाँ पे आई वॉज नॉट इन टू मच स्पोर्ट्स बाय द वे। अपनी स्कूल लाइफ में भी मैं कितनी सी स्पोर्ट्स में इन टच नहीं था। हॉकी, फुटबॉल, रग्बी, नथिंग लाइक इट। आई वॉज अ पर्सन हु काइंड ऑफ अ नर्ड इन द क्लास। आगे बैठना और सबक टाइम पे याद करना, हर टेस्ट में फर्स्ट आना। अच्छा। तो मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड उस तरह से बहुत अच्छा था। सो आई वाज नेवर इनटू काइंड ऑफ अ स्पोर्ट्स, जो बंदा हो ना गलियों में फिरता हो, जून जुलाई में बाहर क्रिकेट खेलता है और माएँ पकड़ के लेकर आती हैं। हाँ, वो वाला सीन तो नहीं मैं था। बिल्कुल उस तरह का नहीं था। बट व्हेन आई डिड माई मैट्रिकुलेशन, सो उसके बाद आई रियलाइज कि यार मुझे क्या करना चाहिए। सो आई वेंट टू स्ट्रेट अवे जिम। अब मुझे वो अंदर से क्या फीलिंग आई थी, नथिंग लाइक इट। मेरा कोई फटा नहीं हुआ था। मेरे साथ किसी लड़की ने मुझे नहीं कहा था कि हाँ, पहले बॉडी धोखा बनाओ, तो फिर नहीं मिला तुम्हारे था। साथ मैं बात करूंगी। सो नथिंग लाइक इट। बट ये था कि वो मेरा फर्स्ट एक इंट्रैक्शन था विद द जिम मशीन्स एंड एवरीथिंग। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, एट द बिगिनिंग आई डिडंट हैव एनी काइंड ऑफ कोचिंग। सो फॉर लाइक गुड इनिशियल 5-6 ईयर्स मैं खुद ही वर्कआउट कर रहा था। और उस दौर में आपको याद हो, मैं ज़्यादा पुरानी बात नहीं कह रहा, बट उस दौर में यूट्यूब का इतना इन्फ्लुएंस नहीं था। कोई इंस्टाग्राम नहीं थी, कुछ इस तरह की नहीं थी। Yes. सो वट एवर वी गेट इन्फॉर्मेशन, द ओनली थिंग इज गूगल। और गूगल भी उस पर इतनी इन्फॉर्मेशन देता नहीं था। सही कह बहुत रहे हैं। लिमिटाइज चीज़ें थी, AI कॉन्सेप्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था। सो बट स्टिल, और हमारे में इतनी अर्ज नहीं थी कि चीज़ों को सर्च करके वर्कआउट करें। बिल्कुल आज सही के कह रहे बच्चे हैं। बहुत डिफरेंट आ रहे हैं। Yes. बट उस दौर में ये था कि पता कि इंस्पिरेशन थी, अंदर से एक फोर्स थी कि डेली उठ के 5 बजे उठना है, जाना है, मिल्क शेक पीना है, वापस आके और ऑल द स्टफ, ये सब चीज़ें। अच्छा, ये क्या रूटीन लाइफ की क्या थी उस टाइम पे? अगर बात करें तो क्या लाइफस्टाइल क्या था उस टाइम आई पे? वॉज टॉकिंग अबाउट लाइक 2003 और 4 की बात है, फ्रैंकली स्पीकिंग। और उस टाइम तो सिर्फ पढ़ाई थी। मतलब आप जब ठीक है। नॉर्मली आप मैट्रिक एग्जाम्स करते हैं, फिर रिजल्ट के लिए 2.5 महीने का वेट Yes. होता है, एंड दैट इज ऑल लेजर टाइम। आप इधर उधर छलांगे मारते हैं, फिल्में देखते हैं दोस्ती यारी में, सो मेरा लाइफ स्टाइल बिल्कुल एग्जैक्टली वही था। बट आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन, आई वाज अ चाइल्ड जो कि हु वाज अर्ली राइजर। ठीक ये है, रूटीन जो थी वो मुझे इनहेरिट हुई है फ्रॉम माई फादर। सही है। सो आई यूज्ड टू वेक अप अराउंड लाइक 5:30 AM 6 AM। अभी भी स्टिल? अभी भी मेरी ये रूटीन वाह, है। क्या बात है। मेरा माई स्लीप साइकिल इज ऑलमोस्ट 4 hours, नॉट मोर देन दैट। अच्छा, लेकिन कहीं लोग कहते हैं और एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं कि 8 आवर्स जो है मैक्सिमम आपकी स्लीप होनी हाँ, चाहिए। बट मेरा थोड़ा सा इसमें तजाद है, और वो अच्छा। तजाद की एक लॉजिक भी है। ठीक है। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ जी जी ज़रूर। मुख्तसर करके थोड़ा सा। ये कि देखिए, स्लीप के लेवल्स होते हैं, आप इस बात को जानते हैं। लेवल जी। 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। ऐसे ही है। लेवल 4 पे हमें बेहतरीन किस्म के ख्वाब आते हैं। लेवल 3 पे हल्के हल्के ख्वाब आते हैं। लेवल 2 लेवल पे हमें ख्वाब नहीं आते। नहीं आता है। हम इस चीज़ से अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर हमें ख्वाब आ रहा है तो इसका मतलब हम पक्की नींद है। पक्की नींद सो रहे हैं, गहरी नींद में सो रहे हैं। कि हम बाहर की मूवी बंद करके अपनी मूवी चल रही होती है Yes. बंदे की। बट कभी कभी बड़ी खतरनाक मूवी चल रही है। वो होती है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। सो ठीक है। पॉइंट ये है कि अगर हम लेवल 4 को टच करके वापस आते हैं और हमारा स्लीप टाइम का स्पैन सिर्फ 2.5-3 घंटे का है, तो उसमें आपके मसल भी रिलैक्स हो जाएगा और आपकी बॉडी भी रिलैक्स हो जाएगी और आप मेंटली पीस में आ जाएंगे। ठीक है। बट इसके बरक्स आपने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं
जो 8-9 घंटे के बाद सोने कहते हैं यार अभी सीन नहीं, इतना नींद पूरी नहीं हुई मेरी। यस, ऐसा होता है हमारे इर्द गिर्द, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो 12-12 घंटे सो के उठते हैं, कहते हैं यार अभी तो नींद पूरी नहीं, फिर सो जाओ। सो एक वो कैटेगरी है और एक ये कैटेगरी है। यस, मेरी कैटेगरी डिफरेंट है। आई बिलीव कि अगर आप 4 घंटे सो गए और आपने लेवल 3-4 को टच कर लिया, इट मींस आपका नैप टाइम पूरा हो गया, कोटा स्लीप का। ठीक है, योर आप बॉडी गेट रिचार्ज हो गए हो। हाँ, और ये आप डिफाइन करते हो खुद से। ठीक है, ये मेडिकली लोग कहते हैं कि 7-8 आवर्स की स्लीप जरूरी है, हाँ, बिकॉज डॉक्टर्स मसल को कहते रिलैक्स हैं। होना होता है। डॉक्टर्स भी कहते हैं, मेडिकल साइंस भी ग्रोथ कहती है। होनी होती है आपकी हर मैं उसके हवाले से। अगेंस्ट नहीं जा रहा, बट मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और उस पॉइंट ऑफ व्यू को मैं इस तरह डिफाइन करता हूँ विद द हेल्प ऑफ लेवल ऑफ स्लीप। सो अगर मैं, जैसे हम पावर नैप कहते हैं, हाँ। अक्सर हम करते हैं, हम लॉन्ग ड्राइव कर रहे हो या जी, ऑफिस जी, के जी। आवर्स हमारे हेक्टिक हुए हुए हो, तो हम कहते हैं यार मुझे आधा घंटा दो, मैं पावर नैप पावर लेकर नैप ले आया। रहा हूँ, फिर तो वापस आप आप लाइटर एक्टिव हो जलते हैं, जाते हो। मोबाइल फोन सब ऑफ करते हैं और आप सो जाते हैं आंखें बंद करके, अंधेरा करके। सही कह रहे हैं। सो दैट नैप्स गिव यू अ काइंड ऑफ अ रिलीफ जो आपको 6 घंटे सो के मिलना था। जी। ऐसा होता है। यस। सो जब ऐसा होता है, इट मींस के स्लीप टाइम या स्लीप साइकिल जो है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, मॉडिफाइड भी कर सकते हैं, कंसिडरिंग द फैक्ट कि हम उस लेवल को टच कर रहे हैं। ठीक हो 4 घंटे में अगर आप लेवल 1 पे रहें तो ऑफ कोर्स आप थके हुए उठेंगे। सही हो गया। अच्छा, आपकी जीन्स में तो नहीं आई थी ये चीज़ कि आप जिस तरह यू आर नाउ 40, तो अब ये जीन्स में तो नहीं चलती आ रही कि यार आपने इस तरह से लगना है, या एक होता है ना कि अब हमारे यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, पीडा है बड़ा यार, ये इस तरह का ही है, शुरू से देख रहे हैं। कई अंकल हम लोग देखते हैं अक्सर जो शुरू से ऐसे ही नज़र आ रहे होते हैं कि एक ही फिजीक होती है और ऐसे फिट होते हैं, वही 32 वेस्ट होती है, वही मीडियम शर्ट आती है, बच्चे ऐसे फूले पड़े हैं, मतलब उन्हीं के, लेकिन वो खुद माशाल्लाह फिट हैं। तो ये जीन्स में आई थी जेनेटिकली या खुद से ये इस तरह से आपके अंदर ही है ये खूबी? अच्छा, जीन्स में तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, बिकॉज मेरी फैमिली में कोई बंदा भी जिम नहीं करता था, ना मेरे ठीक है। फादर, ना मैंने अपने भाई को देखा, ठीक है, ना मेरी कोई सिस्टर, ना मेरी वादा कभी जिम गई। ठीक है। सो फैमिली में कोई ऐसा, मतलब था ही नहीं। ह्यूज फैमिली, ओके, वेरी ह्यूज फैमिली। माय फादर हैविंग लाइक 10 सिबलिंग्स एंड माय मदर हैज 6 सिबलिंग्स। तो मेरा अगर खानदान देखें तो उसमें कुछ 100-150 बंदा वैसे ही बन जाता है, वाह कुछ माशाल्लाह। ना किसी को ना इनवाइट करके। बड़ा खर्चा होता होगा फिर तो, यकीन माने। एग्जैक्टली। सो उसमें देखा जाए तो कोई बंदा भी इतना मुझे कभी किसी ने देखा नहीं जो बहुत जिम कर रहा हो या बहुत रनर हो, सुबह उठ के वॉक पे जा रहा। हाँ, माय फादर एंड मदर यूज्ड टू वॉक लाइक नॉर्मली, जैसा पेरेंट्स करते हैं, जाते हैं ठीक है। सुबह निकल के घंटे की वॉक कर ली कहीं भी जाके, स्ट्रीट में, पार्क में। सो आई एम द ओनली वन इन द फैमिली हु स्टार्टेड। तो वहाँ से तो मुझे जेनेटिकली ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि माय फादर वाजंट अ लीन पर्सन एट ऑल। सही है, ही वाज लाइक बिट चबी बट नॉट वेरी काइंड ऑफ अ ओबीस किस्म का पर्सन नहीं था। मैं समझ गया। और ना ही मेरी वालदा, उनमें भी ओबेसिटी है फैमिली में, वॉक शॉक करिए, अच्छा ठीक है। बट ये मसला नहीं, ये इशू नहीं। तो जेनेटिकली तो मुझे ये, आई एम द ओनली वन, अगर मैं अपनी फैमिली में स्टैंड आउट करूँ तो मैं सबसे लीन खुद ही लग रहा होता हूँ। वेरी अब वो अल्लाह ताला ने एक शाहकार बनाया है, सबको ही बनाया खैर, लेकिन मुझे ज़्यादा बना दी है। सो आई स्टैंड आउट इन अ डिफरेंट वे। सो नोबडी बिलीव्स कि ये इस फैमिली का बंदा है। ठीक, मतलब मेरे फीचर्स तो मिलते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन मेरा जो स्ट्रक्चर ये है वो स्ट्रक्चर नहीं मिलता, बाकी वो अलग ही लगते होंगे। ऑब्वियसली यू आर लीन नाउ। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कोई बिगनर्स जो जानना चाहते हैं कैसे ज्वाइन करें, क्या क्या एक्सरसाइज पहले हफ्ते में करें, उसके बाद फिर आगे आगे साथ साथ चलते रहते हैं ताकि लोगों के लिए भी आसानी हो। अच्छा, इसमें बड़ा आसान होता है। देखें, इसमें कोई बुक तो है नहीं, Yes. आपने कोई ऐसा देखा नहीं। माँ सवाई इसके जो लोग ट्रेनिंग को पढ़ते हैं एज ए प्रोफेशन, वो तो ऑफ कोर्स कोई बुकिश नॉलेज लेते हैं, उसकी थ्योरी भी होती है, प्रैक्टिकल भी होता है, जो हमने भी किया है। बट अपार्ट फ्रॉम कि अगर आपने अपने लाइफस्टाइल में यू वांट टू मेक इट एक्टिव और आपने जिम ज्वाइन करना है, तो उसके लिए आपको कोई थीसिस नहीं पढ़ना पड़ेगा, ना कोई जाके बुक Yes. पढ़नी, कोई मैनुअल नहीं है। जी, यू वांट टू यू हैव अ अर्ज कि मैंने जी अब जिम करना है, इट्स टाइम के आ गया, हर बंदा करता है, मैं भी अपनी फिटनेस का ख्याल रखूँ, आप ठीक जिम है। जाएँ। अब तो हर छोटे मोटे जिम में भी ट्रेनर अवेलेबल होते हैं। जो हमारे दौर की बात है, नहीं उस टाइम तो होते थे। ट्रेनर का कॉन्सेप्ट ना खास कोई था उस नहीं, टाइम और उस्ताद पर्सनल होते ट्रेनर थे तो जो exist करता पनिशमेंट नहीं देते था। थे। एग्जैक्टली। इस बात पे भी आएंगे इंशाल्लाह। सो वहाँ पे अब ये है कि आपने अगर ज्वाइन करना, सिंपली आप जाएं किसी भी नियर बाय फैसिलिटी में, मेंबरशिप लें। ये 3-4 चीज़ों का ख्याल रखें कि जिम जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ हाइजेनिकली क्लीन हो, पहली बात तो ये, ठीक है। ठीक है ना। वहाँ की फैसिलिटी अच्छी हो, अच्छी से मुराद मैं ये नहीं कह रहा कि मशीनरी को टॉप नॉच क्वालिटी की हो, मैक्सिमम रेंज ऑफ मशीनरी हो, ठीक है। वो घिसी पिटी 4-5 मशीनें ना पड़ी हों, ठीक है, जो नॉर्मली हर जिम में मिल जाती हैं। सो ये सिलेक्शन के बाद देख लें, 4 पैसे ऊपर खर्च कर लें, लेकिन कोशिश करें कि जिम साफ सुथरा हो, बहुत ज़रूरी है। बिकॉज पोस्ट कोविड ये चीज़ें बहुत आ गई हैं कि सबसे ज़्यादा बीमारियां जो हमारी हैं वो वहाँ से फैलती हैं, जिम से, बिकॉज वहाँ पे फिजिकल इंटरेक्ट ज़्यादा होता है। एक अगर मैंने एक डंबल मैंने यूज़ किया, वो आके आपने पकड़ लिया, तो वो हमारा जो कॉन्टैक्ट होता है वो एक्चुअली वो जर्म्स क्रिएट करता है, वो ट्रांसफर होता है इस तरह। सो सेकेंडली, जहाँ तक बात आती है प्रोग्रामिंग की कि मैंने करना क्या, अक्सर लोगों में सवाल होता है कि मैंने कैसे वर्कआउट शुरू करना है, कि मैंने चेस्ट पहले करनी है या लेग पहले करनी। इसके लिए डेज सिलेक्ट किए होते हैं, इसके लिए कोई साइंस नहीं है, आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। हमने यूनिवर्सिटी चीज़ें बनाई हुई हैं कि मंडे इज अ चेस्ट डे,
It's not a chest day. I do legs on every Monday, and I do Okay. legs twice in a week. So I define my own patterns and own thing because देखें एक चीज़ का मुझे पता है. अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ गाड़ी से. जब आप गाड़ी सीखते हैं शुरू कुछ पैरामीटर्स होते हैं, आपको पता है क्लच कहाँ होता है, गियर कहाँ होता है, कैसे चेंज करना है, ब्रेक कब लगानी है, ठीक है, रिवर्स करते हुए आई साइड कहाँ रखनी है, बैक मिरर को कब यूज़ करना है, साइड मिरर कब यूज़ करना है, कितना डिस्टेंस रखना है अगली गाड़ी में पिछली गाड़ी में, ये सब आपके प्री रेक्विजिट हैं. ये आपने सीख ली है. उसके बाद आप ड्रिफ्ट मारते हैं. ड्रिफ्ट तो कहीं नहीं लिखा हुआ, ऐसे ही है, ड्रिफ्ट तो मारते हैं, बट आप ड्रिफ्ट मारते हैं बिकॉज आपकी चीज़ पे ग्रिप हो जाती है. आप कहते हैं मैं गाड़ी यूं भी चलाऊंगा, मैं गाड़ी यूं भी चलाऊंगा, मैं फिर आप गाड़ी, अपने हिसाब से उसको तो लेके चलते हैं कि यार जिम भी ऐसे ही है. आपने बेसिक सीखनी है. ठीक कह रहे हैं, सो फर्स्ट मैं बिगनर्स को ये बोलूंगा कि फोकस ऑन द बेसिक एंगल्स, ठीक हो गया. बेसिक वर्कआउट्स और बेसिक एंगल्स. अच्छा, जिम ज़रूरी क्यों है? अब उज़ैर, एक चीज़ ये बड़ी है कि जिम से होगा क्या? मेनली एक तो बंदा फिट रहता है. अब कई लोग कहते हैं कि मस्कुलर बनना है, ठीक है, उसके बाद कई लोग लेते हैं बस फिटनेस रहे. तो ज़रूरी ख़ास तौर पर किस लिए है, आपको क्या लगता है यूथ में? खैर हर बंदे की अपनी इंस्पिरेशन होती है. कुछ लोग जिम करते हैं कि उनकी ड्रेसिंग उनको अच्छी लगे, ठीक है. मेरी भी समहाउ इंस्पिरेशन अभी भी यही है. ठीक है. आई वर्क आउट नॉट टू लुक बफी और मैं बड़ा हैवी लगूं या कहीं मैं एंटर होते हुए अपना बायां कंधा पहले करूं दायां बाद में करूं. नो, मेरी फीलिंग ये होती है कि मैं शलवार कमीज पहनूं, मैं शॉर्ट्स पहनूं, मैं इवन वेस्टर्न या समर क्लोथिंग भी करूं तो मैं उसमें रीजनेबली गुड लगूं इन टर्म्स ऑफ फिजिक. हर बंदे के अपने. कुछ लोग अभी भी हैं कि जी मैंने अपना बाइसेप बड़ा करना है, नजर आना चाहिए बाइसेप, मैंने शर्ट पहनी तो बाइसेप बड़ा हो, बाकी सब चीज़ें छोटी होनी चाहिए. अपनी अपनी ज़रूरत है, बट बेसिक नीड ये है कि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल. देखें जब आप वर्कआउट करते हैं या आप जिम करते हैं, मैं स्पेसिफिकली जिम का नाम लूँगा, जिम में आप रनिंग भी कर सकते हैं, आप कार्डियो भी कर सकते हैं, आप क्रॉसफिट भी कर सकते हैं, आप फंक्शनल ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, आप पावर लिफ्टिंग भी कर सकते हैं. सो आपके पास सारी रिजीम अवेलेबल है. सो इसमें मदर नेम जो है वो जिम है, जिम के अंदर हर चीज़ अवेलेबल है. आपने सेलेक्ट करना है कि आपने करना क्या है. स्कूल एक चले गए, अब आपने उसमें कौन सा कोर्स लेना है, फाइनेंस में जाना है, ठीक है, वो आपकी चॉइस है. ठीक हो गया. जाने का पर्पस बेसिकली ये है कि आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट रखना है और पीस और काम कैसे होना चाहिए. कुछ लोग समझते हैं कि उनको दौड़ के बहुत पीस मिलता है, जब वो रनिंग बेतहाशा करते हैं ट्रेडमिल के ऊपर या वैसे बहुत एलिप्टिकल वगैरह करते हैं, वो दे फील के अब उनकी एंजाइटी खत्म हो चुकी है, वो डी स्ट्रेस हो चुके हैं. ठीक है, मतलब स्ट्रेस लेवल नीचे उनका आ चुका है. कुछ लोग पावर लिफ्टिंग करके अपने को फील करते हैं कि यार मैंने अपना ना, अब मेरा स्ट्रेस निकल गया, मैं आराम से बैठूंगा, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है. ठीक है, वो दुनिया की सारी जो आप कहते हैं ना कि परेशानियां होती हैं जो उनकी दूर हो जाती हैं. हाँ, माली मामला या जो घर के मामला या ऑफिस के मामला सब एक तरफ गुस्सा ही निकाल देता सारा. वो पावर लिफ्टिंग से करते हैं. यस. सो जरूरत सबकी है इस वक्त, बिकॉज ठीक है, आपको मैं एक चीज बताता हूँ जो बेसिक है. वो बेसिक ये है कि आपकी बॉडी का सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. यस, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है. ये मेरा सवाल था आपसे. तो जिस बंदे को ये सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की बात समझ आ जाती है, वो रोज जिम जाएगा भी, ठीक है, और वो कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज होगा. मैं हमेशा बीइंग ए ट्रेनर, बीइंग ए वेलनेस कोच, ये हमेशा बात कहता हूँ कि इट्स नॉट नेसेसरी टू गो टू जिम, इट्स नेसेसरी एंड मैंडेटरी टू हैव एनी काइंड ऑफ फिजिकल स्पोर्ट्स इन योर लाइफ. वो 40-45 मिनट डेली के आपने किसी ना किसी को देने हैं. ठीक हो गया. यू कैन प्ले वॉलीबॉल, फुटबॉल, गोल्फ, रग्बी, जो आपका दिल करता है, जो कि फील्ड ऑन फील्ड स्पोर्ट्स. ठीक है, फिजिकल फिटनेस उसमें आपको फील हो रही हो, सोचना पड़े, मेंटल स्ट्रेटजी भी हो, फिजिकल स्ट्रेटजी भी हो, बोथ कॉम्बिनेशन. तो आप ऑटोमेटिकली यू बिकम, आप स्क्वॉश खेलना चाहते हैं, आधा घंटा पौना घंटा स्क्वॉश खेलना, आप ना जिम जाएं. सही है. बट बात वहीं आ जाती है, जब आपने कोई स्पोर्ट्स खेलना है तो उसकी स्ट्रेंथ के लिए आपको फिर जिम जाना पड़ेगा. अल्टीमेटली अगर आप स्पोर्ट्स घर वही है आपका. हाँ, अल्टीमेटली अगर आप स्पोर्ट्स खेलेंगे तो उसके लिए प्री रेक्विजिट के तौर पे आपको किसी ना किसी की फिजिकल ट्रेनिंग में इन्वॉल्व होना पड़ेगा. आपको पता है सारे एथलीट ट्रेनिंग करते हैं, वो फुटबॉलर हो, वो क्रिकेटर हो, वो इवन गोल्फर हो, बास्केटबॉल सब करते हैं अपनी अपनी ट्रेनिंग इवन हो. हालांकि स्विमिंग पूरी कंप्लीट वर्कआउट है. जब आप पानी में लेंस करते हैं, पूरी बॉडी यूज होती है, दिमाग के साथ साथ हाथ, पाँव, शोल्डर, आपके एब्डोमेन, आपके लोअर लिम्स, हर चीज इन्वॉल्व है. बट स्टिल उसकी स्ट्रेंथन करने के लिए आप वर्कआउट करते हैं. सो जरूरी तो है हर लिहाज से. ठीक हो गया. अच्छा, फीमेल्स में हमने देखा एक बड़ा तबका अब जिम की तरफ जो है ना वो जाना शुरू हो गया है और इंटरेस्ट डेवलप हो गया है, पहले इतना नहीं था. तो उसकी क्या खास वजह समझते हैं, और ख़वातीन के लिए कितना ज़रूरी है जिम करना? मेरे लिए तो देखें जेंडर मैटर नहीं करता. ठीक है, मैं जब किसी से बात करता हूँ तो आई इक्वलाइज कि मैं किसी इंसान से बात कर रहा हूँ, नो मैटर व्हाट कि वो फीमेल है कि मेल है. ठीक है, अगर ह्यूमन के लिए फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है तो वो ह्यूमन फीमेल हो, हाँ, मेल हो या किसी तीसरे जेंडर से भी इवन क्यों ना हो, उसके लिए वो ज़रूरी है वो चीज़, बिकॉज एज ए ह्यूमन. जी. सो आई कंसिडर एवरीवन. मैं जब किसी को चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ तो ये बताता हूँ कि यार ये सामने इंसान बैठा है, उसकी नीड है ये.
ठीक कह रहे हैं। और आई मेक श्योर आई कन्विंस कि भाई आपने करनी है, ठीक है। सो फीमेल में ट्रेंड उजागर हुआ है, उसकी बहुत बड़ी रीज़न हमारा सोशल मीडिया है, ठीक है। जिसने पिछले 10-15 साल में अगर आप देखें तो विमेन एम्पावरमेंट एक बहुत ऐसी ड्राइविंग फोर्स है जिसने ख़वातीन को बहुत से राइट्स दिए जो उनके पास नहीं थे, और उनमें बहुत सी ऐसी कॉन्फिडेंस दी है कि वो अपने चीज़ के लिए अब लड़ भी सकती हैं, अब तो वो खैर ले भी लेती हैं बिकॉज ठीक उनको है। पता है कि उनका राइट है। सो फिटनेस भी उसमें ऐसी ही आया है। पहले हमारे यहाँ था कि जिम सिर्फ लड़के जाया करते हैं, हाँ, एक बॉडी वो बिल्डिंग था ना बेसिकली, ऑरा बना, कॉन्सेप्ट ऑफ बॉडी बिल्डिंग था कि जी yes, जिम लड़का जा रहा है जी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बाद और उसने जिम बॉडी बनानी है, हाँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट बॉडी का था। बिल्कुल। एज फिटनेस का वर्ड बहुत कम यूज But होता, अब अब चीजें आया आई हैं फिटनेस में, हेल्थ में। सो नाउ फीमेल के अंदर भी ये ट्रेंड आ चुका है कि मैंने भी फिट रहना है। ठीक और है। दूसरी बात ये देखें, फीमेल के लिए इक्वली जरूरी होता है, बिकॉज व्हेन यू आपका प्रोसेस है कि आप एक फीमेल है, उसने शादी करनी है, शी हैज़ टू गो थ्रू अ प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी एंड एवरीथिंग। सो हाँ। उस तमाम मराहिल के लिए उसको अपनी स्ट्रेंथ बेहतर करने की बहुत ज़रूरत है। जरूरत होती है। अवेयरनेस नहीं थी पहले भी खवातीन के बच्चे होते थे, हम लोग भी माशाल्लाह हुए हैं, वैसी बात Yes. नहीं है, बट खवातीन की पहले डाइट बहुत बेहतर डाइट होती थी। बेहतर होती थी। मतलब पहले ऑर्गेनिक फूड इजीली अवेलेबल था, देहातों में, पिंडों में, गाँव में। जंक फूड इस तरह से नहीं हाँ, था। देसी घी की एक्सेस थी, चीज़ें थी, बट हर चीज़ ऑर्गेनिक थी। मकई की ताज़ा रोटी, बाजरा, गंदम, ये सब चीज़ें ओरिजिनली हमें अवेलेबल थी। ठीक लेकिन है। अब चीज़ें बहुत डिफरेंट हो गई। अब हर चीज़ में आपको केमिकल्स आ प्रोसेस, चुके हैं, हाँ, प्रोसेस्ड फूड आ प्रोसेस गया फूड हुआ इतना आ चुका है हमारी खून के अंदर कि हमारे अंदर वो ताकत नज़र नहीं आती। और वो बहुत बड़ी वजह है। आज भी आई वाज डिबेटिंग विद समवन कि जो लोग हमसे 2 जनरेशन पहले के थे, हमसे भी, उनकी स्ट्रेंथ लेवल 80 साल की उम्र जाके भी बहुत बेहतर है। सही कह और रहे हैं। आज अगर 22-23 साल के किसी बच्ची से आप Dead. बात करें तो उनको इतनी प्रॉब्लम होती है, किसी को इंडाइजेशन का मसला है, किसी को शोल्डर स्ट्रेंथ नहीं है, किसी को बोला यार बस स्टॉप तक पैदल जाना है, बस स्कूल की वहां से पिक करेगी, तो वहां भी ड्राइवर छोड़ने जा रहा होता है कि यार ये 10 मिनट का वक्त हुआ। हाँ, तो ये चीजें अच्छा, खत्म ये हो बड़ा चुकी हो हैं। गया कि हम पहले पानी का ग्लास चलो लोग पी लेते थे, अब वो पानी का ग्लास भी हम कहते हैं यार पकड़ा ही यार। हाँ, किसी को कह रहे थे कि कोई सुन ले हमारी बात, पकड़ा दे, वो मुंह एक में भी वर्ड घुट यूज डाल होता दे। अल्कस, अल्कस, अल्कस या हाँ, अल्कस जो भी, आलकसी होगी अल्कसी बेसिकली। में लाइक वो आप बिल्कुल ही रह जाते हो और आप में पता नहीं क्या मसला है कि आप उठते ही नहीं हो। तो ये एक बहुत बड़ा, इसमें पेरेंटिंग का भी बहुत बड़ा रोल है। हमारे यहाँ पेरेंट्स भी आजकल इस तरह के लाडला कि वो पेरेंट बेसिकली अपने चाइल्ड को प्रिपेयर नहीं करते वर्स्ट कम वर्स्ट के लिए। यस, हालात एक जैसे नहीं रहते, ही हमने सुना है, देखा हुआ भी है, ठीक है। और हम सब उस चीज़ का विटनेस भी हैं। सही कह रहे हैं। आप जब बचपन में थे तो आपके हालात डिफरेंट होंगे, यस, नॉट ओनली फाइनेंशियली बात नहीं कर रहे हम, वैसे ही हर बात कर रहे तरह हैं। से बिल्कुल सही कह रहे आपके हैं। साथ वो लोग शायद नहीं रहते, डिटैच हो जाते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं, मतलब एक साइकिल तो है जिंदगी लाइफ का। का साइकिल है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बेस्ट डाइट प्लान क्या है एक ह्यूमन बीइंग के लिए। हम बात कर लेते हैं कि उसे सुबह उठ के क्या करना चाहिए, उसकी रूटीन लाइफ में क्या होना चाहिए, उसके दोपहर में मील में क्या होना चाहिए, रात को क्या होना चाहिए, और कितनी रात सोने से कितनी देर पहले उसको मील ले लेना चाहिए। ये ज़रा एक थोड़ी सी रूटीन बताएं, फिर आगे चलते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग बट टिपिकल क्वेश्चन, बट अगेन Yes. आई लव टू आंसर सच क्वेश्चन। उसकी रीज़न ये देखें, कोई डाइट प्लान बेस्ट नहीं होता। अच्छा, नथिंग इज बेस्ट, नो वर्कआउट इज बेस्ट, नो डाइट प्लान इज बेस्ट। थिंग विच इज बेस्ट जो आपकी बॉडी को सूट करे, जितनी जो खुराक आपकी बॉडी से सिंक कर जाती है वो बेस्ट होती है। नो है। ट्रेनर इज बेस्ट, द ट्रेनर हु एक्चुअली अंडरस्टैंड योर बॉडी एनाटॉमी एंड केमिस्ट्री, वही बेस्ट है, वही बेस्ट है जो समझ जाता है, जो समझ जाता है। डॉक्टर भी वही अच्छा होता है जो डायग्नोस कर लेता है, आप बड़े से बड़े बीमारी सर्जन की के पास चले तशखीस कर जाएं, लेता है। वो सर्जन आपकी हड्डी गलत जोड़ दे तो आप उसका क्या हाल करते हैं आपको पता है। ऐसे ही है। और लेकिन आप किसी बी कैटेगरी डॉक्टर के पास जाएं और आपको अफाका आ जाए तो आप कहते हैं हैं क्या भाई बात ये तो बेस्ट है, सही कह रहे इसके हैं, हाथ में शफा है। सही कह रहे हैं। So same goes in our industry also. So I don't claim कि I am the best, neither I claim someone कि he is the best. I say कि जो आपकी बॉडी को सामने वाले की बॉडी को अंडरस्टैंड करें। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे आप पे फोकस होना चाहिए, इर्द गिर्द के लोगों पे नहीं। मैं इनकी बताई हुई चीज़ आप पे अप्लाई नहीं कर सकता। जो चीज़ आपके लिए बेस्ट है मुझे वही आपको देनी है, बिकॉज यू आर हेयर टुवर्ड्स द सोल्यूशन। तो मैंने आपको फिक्स करना है। अच्छा उज़ैर, मुझे ये बताइएगा एक मिथ और भी है कि फीमेल्स जो हैं वेट लिफ्टिंग की तरफ क्यों नहीं जाती, ये भी बताएं ज़रा। अच्छा, इसकी जनरल सी साइंस है, लेकिन अंडरस्टैंड करना चाहिए कि फीमेल्स के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है जो मेल में ज़्यादा होता है, वो फीमेल में न होने के बराबर होता है। ठीक है। और लेकिन हमने तो देखा है इंस्टाग्राम पे वो फुल डोले शोले बनाए होते हैं। एग्जैक्टली, बहुत सी फीमेल जो होती हैं वो अपने अंदर इंजेक्ट करवाती हैं और वो ग्रो करवा के टेस्टोस्टेरोन लेवल को, फिर वो इस तरफ आती हैं बिकॉज उन्होंने सर्टन टाइटल की तरफ जाना होता है या वो बॉडी बिल्डिंग में जाना होता है, वो आगे अपना करियर परस्यू करना होता है। बट हमारे यहाँ अभी भी ये फीमेल को हम ये चीज़ एजुकेट करते हैं कि वो वेट लिफ्टिंग करें, कोई असर नहीं पड़ेगा, उनका मसल साइज नहीं बनेगा, उनका मसल साइज नहीं बढ़ेगा। जितना वेट लिफ्ट कर सकती हैं करें, वो लेग प्रेस के ऊपर, शोल्डर के ऊपर, बाइसेप के ऊपर लगाएं, उनकी स्ट्रेंथ डेवलप होगी,
पर उनके जिस तरह नॉर्मल एक मेल के अंदर जिस तरह आप देखते हैं कि एक मसल Muscle साइज gain हो बाइसेप जाता बन है, जाता है, yes. चेस्ट बाहर आ जाती है, लेग्स बड़ी हो Yes. जाती हैं, उस तरह फीमेल के अंदर नहीं होगा। और इस मिथ के अंदर हम, और ये बेसिकली इट्स जस्ट एन एजुकेशन, तो जितना आप इसके बारे में लर्न करते हैं और आप पढ़ते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है। सो हमारे यहाँ बहुत सी खवातीन में अभी भी ये चीज़ पाई जाती है, वो वेट लिफ्टिंग से भागती हैं कि जी हमने वेट लिफ्ट नहीं करना, हमारे तो मसल ना बड़े बड़े हो जाए। हाँ, सो उनको समझाना पड़ता है कि ये इशू है कि आपके अंदर वो चीज़ ही नहीं है, वो आपके अंदर अंदर आपके वो चीज़ अवेलेबल ही नहीं है जिससे आपका जिससे मसल साइज बढ़ता है, बढ़ेगा, जो मेल में muscle होता है groom करेगा आपका। टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में नहीं नहीं होता। होता। सो यही दैट इज द ओनली डिफरेंस व्हिच इज आई थिंक दैट मेडिकल आंसर टू देयर मिथ्स। मैं एज ए स्टूडेंट आपके पास आया हूँ, हम इसको आप टिपिकली से थोड़ा सा डिफरेंट लेके हाँ। आते हैं। मैं आपके पास आया हूँ जिम में, आप ट्रेनर हैं माशाल्लाह फिटनेस के। मैं अब आया हूँ और मैं पूछ रहा हूँ आपसे मैं क्या खाऊं, मेरी बॉडी फिजिक अब देखें आप किस तरह की लग रही है, जिस तरह आपके सामने बैठा हूँ। बिल्कुल, तो अब मुझे थोड़ा सजेस्ट करें कि क्या लेना चाहिए मुझे, सुबह नाश्ते में, दोपहर में क्या मील लेना चाहिए, कितना वर्कआउट करना चाहिए, क्या चीज़ मेरी वीक है, थोड़ा सा वो भी बता दें। ओके, वेरी सिंपल। इसमें ये चीज़ें हैं कि आपको डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना चाहिए। पहली बात तो ये, आप है। यू कैन नॉट एलिमिनेट एनीथिंग। मतलब ये नहीं कि आप कहें जी मैं बिल्कुल अब कार्ब फ्री हो जाऊँ, फैट फ्री हो जाऊँ, प्रोटीन फ्री हो जाऊँ। आपने प्रोटीन इंटेक अच्छा लेना है। हाँ, अब हम इतना क्यों फोकस करते हैं कि प्रोटीन खाओ, प्रोटीन खाओ, प्रोटीन खाओ। हमने शुरू अच्छा, से पढ़ा है। प्रोटीन्स ये भी कहा जाता है कि प्रोटीन्स पूरी नहीं होती, वही ना, लैक ऑफ प्रोटीन और होता है। आप वे प्रोटीन्स लेते फिर हो, आप उसके लिए supplement डब्बे लेते लेते हो, हैं। सप्लीमेंट्स लेते हो और सब चीज़ों में आते हो। जी आप आगे तो कंटिन्यू। प्रोटीन इसलिए पूरी नहीं होती बिकॉज मसल बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन है। अगर आपने मसल बिल्ड करना है, जो कि इनिशियली सबको रिक्वायर्ड है कि मैंने मसल बनाने, मैंने फैट लेवल नीचे लाना है और मैंने मसल को बनाना है। कभी भी आपने देखा कि फैटी बॉडी के ऊपर सिक्स पैक नहीं बने होते, हमेशा लीन बॉडी पे सिक्स। लीन पे बने होते हैं। पहला गोल, जो बंदा ओवरवेट है उसको फोकस करना है, मैंने फैट को कट डाउन करना है, ठीक है, उसने मसल पे फोकस नहीं करना। उसको प्रोटीन का इंटेक इतना अच्छा नहीं चाहिए, ठीक है, चाहिए इतना नहीं चाहिए। वो अपना फैट कम करे, उसके लिए बेहतर है कि वो जितनी फैटी चीज़ें सब चाना छोड़ दे, जो हम नॉर्मली कहते हैं कि ऑयल वाली चीज़ें छोड़ दे, ठीक है, प्रोसेस फूड छोड़ दे, चावल की इंटेक बिल्कुल ख़त्म कर दे, ब्रेड्स का इस्तेमाल ख़त्म कर दे, ठीक है ना, कार्ब्स का इस्तेमाल नीचे लेकर आ जाए। मतलब ये पोटैटो वगैरह जो चिप्स वगैरह खाते हैं, या हम बर्गर्स खाते हैं, जो XYZ जितनी भी आपको पता है जंक फूड होते हैं, हम सबको नीचे ले आए। वी ट्राई टू फोकस कि हम जितने वेजिटेरियन डाइट पे चले जाते हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स का इंटेक अपना बढ़ा दें। अब हम एग्स के सोर्स की बात करते हैं। एग्स, अच्छा, अब उसने एग्स प्रोटीन लेने के लिए सबसे बेसिक चीज़ हमारे पास जो होती है ना नाश्ते में, वो एग्स ही होती है। एग्स होते हैं। अच्छा, कई लोग होते हैं कि 2-2 दर्जन अंडे खा रहे होते हैं, उसका क्या नुकसान है और उसका क्या फ़ायदा है, थोड़ा सा ये भी बताइएगा। नुकसान तो देखें, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। यस, वो तो पानी भी पियेंगे तो आप बैड है। अगर लेकिन कई लोग उनके उस्ताद कह देते हैं कि 12 अंडे खाने हैं, वो बेचारा उसने खा के आना है। एक्चुअली फिटनेस ने ना उस्ताद का कॉन्सेप्ट थोड़ा ख़त्म किया। देयर इज़ नो उस्ताद, आपका उस्ताद आप खुद हैं इन अ सेंस। देखें, एक होती है मेंटोरशिप। आप मेरे पास आते हैं स्टूडेंट, आप कहते हैं जी मैंने ट्रेनर बनना है, मैंने ये सर्टिफिकेशन कर ली है, मैंने अपना थ्योरेटिकल पार्ट तो कर ली है, मुझे पता लग गया कि जी मसल के नाम ये, एंगल्स ये होते हैं, लेकिन मुझे कुछ प्रैक्टिकल बताया ना कि होता क्या है, करना किस तरह। जब तक मैं ग्राउंड में जाऊंगा नहीं, मैंने प्रैक्टिस तो कर ली है, छक्के चौके नेट के अंदर मार लिए, लेकिन जब तक आप कोई लीग नहीं खेलेंगे, कोई बिग बैश नहीं खेलेंगे, कोई PSL नहीं खेलेंगे, तो कैसे पता लगेगा कि आपको क्रिकेट क्या होती है, प्रेशर क्या होता है, क्राउड का प्रेशर क्या होता है, कैप्टन का प्रेशर क्या होता है, सामने वाले ओपोनेंट का प्रेशर क्या होता है। तो वो आपको जाके पता लगता है जब आप असल रिजीम में अपने आप को डालते हैं कि हाँ ये सिचुएशन है, ठीक है, ओके। सो उसमें अब ये देखें, जो पहले तो कॉन्सेप्ट था वो बॉडी बिल्डिंग का था। 2 दर्जन अंडे सुबह खाने हैं, साथ में सरदाई खानी है घंटे बाद, फिर आपने 1.5 किलो गोश्त को खाना है, ये कीमा, हाँ कीमा खाना है, फिर आपने चावल अलग बॉईल करके खाना दलिया अलग खाना है, केले 2-2 दर्जन केले। तो कॉन्सेप्ट ऑफ बॉडी बिल्डिंग इज वे डिफरेंट। वहाँ पे आपने अपनी इंड्योरेंस पे काम नहीं करना होता, वहाँ पे सिर्फ मसल बिल्डिंग पे काम होता है, मसल बिल्डिंग में नीट काम जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली। आपने बिकॉज हमारे पास अगर आप बॉडी बिल्डिंग की देखें, मिस्टर ओलंपिया देखें, जब हम आर्नल्ड की बात करते हैं, हम जे कटलर की बात करते हैं, हम रॉनी कॉलमैन की बात करते हैं, अगर आप उनकी आज हालत देखें तो आपको खुद रियलाइज होगा कि बॉडी बिल्डिंग क्या। मैं बॉडी बिल्डिंग के अगेंस्ट नहीं हूँ, ठीक है, आई एम नॉट हियर कि मैं बॉडी बिल्डिंग अपने आप को साफ कर लिया। हाँ नहीं, मैं इसलिए साफ कर रहा हूँ बिकॉज बॉडी बिल्डिंग इट्स उस पेरेंट के अंदर आती है, फिटनेस के अंदर, ठीक है, बट इट्स अ डिफरेंट जिम। बॉडी बिल्डर्स को कभी आपने देखा कि बहुत इंटेंसिटी रनिंग कर रहे हैं, वो क्रॉसफिट ट्रेनिंग कर रहे हैं? नहीं। कभी आपने देखा कि हमने तो देखा कि आवाज आ रही हो के बैठे हैं, हिला नहीं जा रहा होता, ऐसे करके ना, लिफ्ट मोर एंड बिल्ड मोर, बस वो इस तरह हिले नहीं, और इस तरह लगता है कि इधर कुछ रख लिया उन्होंने, वो ऐसे बॉडी बिल्डर्स का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। उसको जब आप फिटनेस से मिक्स करेंगे तो हमेशा आप कंफ्यूज रहेंगे कि यार कई लड़के तो पहले दिन जिम जाते हैं ऐसे हो जाते हैं। एग्जैक्टली, वो उनका भी थोड़ा सा बताएं कि वो क्या चीज है। वो दर्द से यूं होते हैं। अच्छा, मर्द नहीं वैसे चौड़े
अच्छा ठीक हो गया। सो वो बेसिकली हमारे अंदर कुछ चीज़ होती है ना कि हम नई चीज़ को स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने एग्जांपल दी गाड़ी चलाने वाली भी। तो बच्चा नई गाड़ी गाड़ी सीखता है ना, तो वो बार बार गाड़ी का खोलता बंद करता है, पहले गियर में डाल के हल्की सी रेस देता है, Yes. फिर हैंड ब्रेक खींचता है, सारी अपनी कोशिश करता है कि मैं कहीं से एक्सपर्ट लगना शुरू हो जाऊँ, हाँ, फनकार। फनकार। हाँ, सो बॉडी बिल्डिंग में भी ऐसी है। ठीक है। आपका पहला दिन होता है, पहला वीक होता है, इसके ऊपर बहुत सी मीम्स बनी होंगी, आपने देखी होंगी सोशल बड़े मीडिया बड़े पे। बड़ी रील्स आती हैं तो जी। वो जब आप कोई भी डे कर रहे हो, आप में वही चीज़ पंप हो जाती है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। मतलब हम भी वर्कआउट करते हैं, आप भी वर्कआउट करते हैं, आपको आइडिया है कि ठीक है। एक बॉडी का मसल पंप होने से आपकी चाल नहीं चेंज हो जाती, ना आपका अंदाज चेंज होता है। इट्स जस्ट यू हाउ यू फील, एंड आप उसको अंदर से फील करने लग जाते हो कि यार हाँ यू मैंने। वांट टू बी सेंटर ऑफ अटेंशन, और कुछ नहीं होता। ठीक है। कि आप कहते हैं सब लोग मुझे देखें मैं ऐसा चल रहा हूँ, घर वाले फील करें कि हाँ मैं जिम जाना शुरू हो गया हूँ। भाई पहले आप यूं चलते थे, अब यूं चलना शुरू, घर वाले कहेंगे यार तो वाकई जिम जा रहा है। जा रहा है। सुनो, मेक देम फील कि उनका पैसा लेके मैं लगा रहा हूँ, कहीं सही जगह लगा रहा हूँ। अच्छा, ये पैसे से बात आपने बड़ी अच्छी मुझे एक याद करवाई। अच्छा, ये जिम जो है वो पैसे वाले जा सकता है या मिडिल क्लास वाला भी जा सकता है? एक मतलब जिसकी डाइट जितनी आपने सारी चीज़ें बताई हैं वो अफोर्डेबिलिटी उसके लिए बड़ी ज़रूरी है। आप इट्स नाल गए, देखें मैंने बोला था कि मैंने किसी जिम के लिए आपको रिकमेंडेशन नहीं दी कि इस जिम में जाएं। नहीं, मैं जिम की बात नहीं कर हाँ, रहा। वो कोई बंदा भी मैं जा ये सकता पूछ रहा हूँ कि जिम एक ऐसा शौक, जिस तरह गोल्फ है बड़ा महंगा शौक है, बहुत महंगा है। ऐसे ही है। पोलो है बड़ा महंगा शौक है। आपके पास जिम की एक्सेस नहीं है, इवन इफ यू कांट अफोर्ड, यू कैन डू लॉट ऑफ बॉडी वेट ट्रेनिंग। आप अपने घर में, आपने कोविड में देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, लोगों ने जी। जिम जब बंद हो गए थे, लोगों ने क्या किया था, पानी की बोतलों से वर्कआउट शुरू कर दिया था। ऐसे ही है। तो पॉसिबिलिटीज आर देयर। लोगों ने होम बेस्ड ट्रेनिंग शुरू कर दी थी, सिंपल एक मैट के ऊपर। एक मैट की प्राइस चले वो तो मजबूरी थी, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें, आपने कीमा खाना है, डाइट कीमा कितने, आप डाइट की पॉइंट ऑफ व्यू आपने, आप देखें आप खाए बगैर तो आप जिम नहीं जाएंगे, ऐसे ही है। आप मूंगी की दाल पे तो नहीं जिम चले जाएंगे ना। ठीक है। ये बात तो हकीकत है कि मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, मैं आपको चेंज कर सकता हूँ उस बात के ऊपर। नहीं, उसमें भी प्रोटीन्स होती हैं, आप ये कहेंगे, आई नो, लेकिन मैं एक बात, एक जो क्या कहते हैं ना, मेटाफोरिकली, हाँ बिल्कुल, उसमें बात कर रहा हूँ। बहुत से इंग्रेडिएंट ऐसे होते हैं आपको ऐड करने पड़ते हैं। मतलब एक बंदा जो है, देखें, जो बंदा अपनी रोटी पूरी करने की स्ट्रगल में लगा ना, उसके लिए ये बिल्कुल एक लग्जरी ऑफ लाइफ है। ठीक है। आई एम वेरी क्लियर राइट नाउ, इवन बीइंग अ फिटनेस ट्रेनर, कि जो बंदा 2 वक्त की रोटी पूरी करने के लिए घर से निकला हुआ है, वो जिम नहीं देखेगा। वो सिर्फ काम की तरफ देखेगा कि मैंने काम करना है, मैंने पहुंचना है, मैंने इतना कमाना है कि 2 टाइम रोटी खा लूँ। यस। जिसके पीछे पेट लगा हुआ है, ठीक है, जिसके पीछे फैमिली है, वो भी ये सोचेगा कि मैंने पहले फैमिली को पूरा करना है, उसके बाद है। उसके बाद सो ये हमारी ऑफ कोर्स मिडिल एंड अपर मिडिल क्लास देन टॉप टियर पे चला जाता है मामला। ठीक हो गया। जिसके पास ये, बट अगेन आपकी प्रायोरिटी है ना। आपने बाहर की डाइनिंग करके, फूड खा के, जो आपका 25-30 हज़ार का एक बजट है, आपने वहाँ पे लगाना है, या वही आपने 15-20 हज़ार किसी अच्छे जिम को देके वर्कआउट करना है। ठीक है। और साथ में उसी के ऊपर आपने कोई 10-15,000 की एडअप करके अपने लिए वो मील लेने हैं जो आपको डाइटरी पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करें, जिसको हम क्लीन ईटिंग में कहते हैं। हम अच्छी वेजिटेबल का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स को ऐड करें, एग्स को ऐड करें, एंड गेट रिड ऑफ ऑल द प्रोसेस्ड फूड एंड एक्स्ट्रा कार्ब्स एंड फैटी थिंग्स। तो उसके लिए हम डेफिनेटली, ये मिडिल क्लास से ऊपर की गेम है। ठीक हो गया। अच्छा, ये कितना ज़रूरी है कि सप्लीमेंट्स जिस तरह आजकल यूथ ले रही है, यूज़ कर रही है, क्रिएटिन ले रही है, इस तरह के बूस्टर्स ले रही होती है, उसके बगैर क्या बॉडी बिल्डिंग नहीं हो सकती, या वो ज़रूरी होती हैं ये चीज़ें? देखें, आपका ना एक फ्रेम डेवलप हुआ होता है जेनेटिकली। जी। अल्लाह ने हमारा एक फ्रेम बना दिया, अब आप उस फ्रेम से सर्टन वेरिएशन कर सकते हैं। आप अपने अंदर 360 चेंज नहीं लेकर आ सकते। बिहेवियरल चेंज आ सकती है 360, लेकिन बॉडी वाइज मुश्किल होती है। उसकी रीज़न ये होती है कि एक बंदे के अगर जेनेटिकली शोल्डर ब्रॉड है, तो वो तो अगर कोई वर्कआउट नहीं भी करेगा तो उसके शोल्डर ब्रॉड नज़र आने। किसी की चेस्ट बहुत पम्प्ड अप हुई होती है, जेनेटिकली होती है बाज़ औक़ात, ठीक है। सो पॉइंट ये है कि जब हम अपने आप को चेंज करते हैं या जिम की तरफ रुख करते हैं, तो हमारा ये होता है फिजिकल पार्ट को एस्थेटिकली बेहतर करना होता है। ठीक है। सो उसके लिए बेसिकली मोर एफर्ट आपकी हुई होती है कि शायद मैंने अगर जिम जाना है तो मेरा पर्पस ये है कि मैंने अपने आप को पहले तो अपना ग्रे एरिया डिफाइन करना, ग्रे एरिया है क्या। एक बंदा कहता है यार मैं बहुत ही हैंगर लगता हूँ, आई यूज्ड टू बी वेरी थिन स्लिमी पर्सन, ठीक है, हैंगर तो नहीं था लेकिन हैंगर से ऊपर वाली फॉर्म था मैं, ठीक है। जो अब का उज़ैर बैठा हुआ है और जो 25 साल पहले का उज़ैर था बहुत डिफरेंट था। ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल होनी चाहिए, और ट्रांसफॉर्मेशन को आप अगर इस एंगल से करें कि यार मैंने अपने ग्रे एरिया को कवर करके इस तरफ आना है, दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन अप्रोच, और उसमें आपको बेहतर रिजल्ट मिलते हैं, बिकॉज योर अप्रोच शुड बी प्रैग्मेटिक।
ठीक है। आप हाइपोथेटिकली ये ना करें कि यार मैं यहाँ बैठा हूँ और सोच के कोई मतलब नहीं बन जाता कि यार मैं सोच के मेरी अच्छी बॉडी बन जाए कि मेरे बाइसेप 16 इंच का हो गया, चेस्ट मेरी 42 की होगी, थाइस मेरी एक 22 इंच की, सोच के नहीं होगा। यू नीड टू मेक एन एफर्ट। ठीक है। अच्छा, लेकिन इसके इफेक्ट्स और कोई इसकी जो है ना, वो जिम में आप सप्लीमेंट्स देखते हो लोग खा रहे होते हैं, लोग स्टीरॉइड्स ले रहे होते हैं, तो इसके इफेक्ट्स तो होते ही होंगे कोई ना कोई। नेचुरली देखें, कोई जितना अपनी बॉडी को आप नेचुरली बिल्ड करेंगे, दैट इज द बेस्ट थिंग। वो तो ठीक अब है। नेचुरली आपके पास यही ना कि आपने एग्स को ऐड कर दिया, आपने गुड कार्ब्स के लिए अच्छी वेजिटेबल को ऐड कर दिया, लेंटल्स को ऐड कर दिया, आप ग्रिल्ड चिकन खा रहे हैं, दीज आर ऑल गुड थिंग्स। बट एट सर्टन टाइम आता है, आप कहते हैं कि आपकी बॉडी एक सर्टन फ्रेम से बाहर नहीं जा रही, देन यू नीड। अच्छा, सप्लीमेंट का कॉन्सेप्ट लोगों में बहुत गलत है। ठीक है। पहली बात तो लोग समझते हैं कि ना 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 इसको हाथ नहीं लगाना, ये अच्छा, पता कोई गुनाह की चीज़ है, बिल्कुल है मिथ है। अभी भी हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि लेकर आ गए ए डब्बे में जहर है। मतलब लोग, माओं को मैंने देखा कि पूरा पूरा सप्लीमेंट भाते हुए देखा है मैंने। बिल्कुल भगा देती हैं। और अब तो डब्बा बहुत महंगा आता है भाई। हाँ, वो मैं वही कह रहा हूँ ना कि 19-20 हज़ार का तो वे प्रोटीन 25-30 है। हज़ार का डब्बा एक मिलता है 4 LB का, एक नॉर्मल सप्लीमेंट जो आप किसी भी कंपनी XYZ ब्रांड कर लेते हैं। बट पॉइंट ये कहने का ये कि सप्लीमेंट की जरूरत तब पड़ती है, अच्छा आप नॉर्मली सप्लीमेंट का जहाँ पे आपकी बॉडी स्टे कर जाती है, प्लेटू का शिकार होती है, तो वहाँ पे आपको सप्लीमेंट की जरूरत नहीं होती, वर्कआउट रिजीम चेंज करने की जरूरत होती है। ऑल राइट। जहाँ पे आपकी बॉडी प्लेटू का शिकार होगी और आप अपने आप को स्टैग्नेंट फील कर रहे हैं कि यार मेरा मसल साइज ग्रो नहीं कर रहा, मैं स्ट्रेंथ ज़्यादा लगा नहीं एक ही पा जगह रहा, रुक गया। मैं रैप्स भी 12 लगाता हूँ, मेरी बस हो जाती है, मैं 15 रैप्स पे नहीं जा पा रहा, समथिंग लाइक दिस। तो ऐसी फीलिंग होती है प्लेटू। उससे निकलने के लिए आपको वर्कआउट रिजीम चेंज करना पड़ता है। मैं वर्कआउट रिजीम के चेंज की एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। लेट से आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अगर मुसलसल कर रहे हैं और आपको वेरिएशन लेके नहीं आ रहे, तो उसका मतलब है कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को थोड़े दिनों के लिए तर्क करें, अपना प्लान थोड़ा चेंज करें प्रोग्रामिंग के अंदर। आप थोड़ा दिन अपने आपको HIIT ट्रेनिंग में ले जाएं, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, जिसको HIIT बोलते हैं, या अपने आपको क्रॉसफिट की तरफ थोड़ा सा ले जाएं, या फंक्शनल ट्रेनिंग की तरफ ले जाएं। अच्छा, ये 2-3 चीज जो आपने ट्रेनिंग्स बताई हैं, इसमें क्या क्या करना होता है? लाइक देखिए, नॉर्मली हम ट्रेनिंग की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। एक आइसोलेशन ट्रेनिंग होती है नॉर्मली, जिसे हम नॉर्मल करते हैं, जैसे हम गए आज हमारा शोल्डर डे है तो हमने हम शोल्डर की लगा गेम रहे लगाई। हैं, वो एक मसल एक दिन में कवर कर रहे होते हैं। फिर हम कुछ ग्रुप ट्रेनिंग करते हैं। ग्रुप ट्रेनिंग क्या होती है, जैसे हम चेस्ट के साथ बैक को ग्रुप करके करते हैं, ठीक है ना, चेस्ट के साथ ट्राइसेप भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम शोल्डर के साथ लेग्स को कर लेते हैं, शोल्डर के साथ बैक को भी कर लेते हैं, बाइसेप एक दिन करते हैं, ट्राइसेप, ये ग्रुप वाइज होती है, ठीक है। फिर आती है तीसरी फॉर्म, वो आती होती है HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। उसमें क्या होता है कि सर्टन टाइम लैप्स के अंदर आपने सर्टन वर्कआउट परफॉर्म करने होते हैं। उसमें नॉर्मली जो वर्कआउट्स होते हैं वो आपके वेटेड भी होते हैं, बॉडी वेटेड भी होते हैं, ठीक है। बॉडी वेटेड होते हैं जिसमें आपको कोई वेट यूज नहीं करे। लाइक एग्जांपल मैं देता हूँ, बर्पीज, जंपिंग जैक्स, माउंटेन क्लाइंबर्स, ठीक है। हाई नीज, ये सारे वो वर्कआउट हैं जिनको आपने वेट के बगैर करना है, ठीक है। फिर उसमें आपके वेटेड वर्कआउट भी सकते हैं, जिसमें हमें टायर फ्लिप्स हो गया, स्लेज हैमर हो गया, बोसू के साथ आप कर सकते हैं, आप बॉल स्लैम्स के साथ कर सकते हैं, आप स्किपिंग रोप कर सकते हैं। दीज आर द वर्कआउट जो कि विद वेट होते हैं, ठीक है। इसमें ये होता है कि आपने एक सर्टन सर्किट पूरा करना होता है सर्टन टाइम, यानी कि मैंने 4-4 मिनट के 3 राउंड करने हैं, ठीक है ना, और हर वर्कआउट को मैंने 30-30 सेकंड देने हैं, ठीक है। दिस इज हाउ यू डिफाइन। जो टाइम बाउंड होगा वो HIIT में चला जाएगा, ओके, जिसमें टाइम बाउंडिंग आ गई कि आपने एक चीज 30 इतने मिनट में सेकंड्स मुकम्मल करनी है, तो वो हाई इंटेंसिटी हो जाएगी। अब उसकी इंटेंसिटी को आपने खुद ही फाइन ट्यून करना है। सो मेरे हाथ में, ट्रेनर के हाथ में, या आप अगर खुद इतने प्रो हो गए तो आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं फंक्शनल ट्रेनिंग। फंक्शनल ट्रेनिंग नॉर्मली डिफाइन करती है जो आप वर्कआउट करते हैं, जिसमें आपके एग्जांपल आगे बैटल रोप्स आपने देखी होंगी, ठीक है ना, मंकी बार्स वाले हो गए, ठीक है ना, फिर आपके पुल अप्स हो गए, ये सारी फंक्शनल में आती हैं, ठीक है ना। फिर आप उसमें वर्कआउट तो देखें कोई स्पेसिफिक लिखे नहीं होते, बहुत से वर्कआउट होते हैं वो ट्रेनर खुद से बनाता है, बिल्कुल, ठीक है ना। इसी तो तरह आपने कंडीशनिंग का वर्कआउट करने, रिहेबिलिटेशन का वर्कआउट करने, रिकवरी वर्कआउट करने, वो आप खुद डिफाइन करते हैं, ठीक है, एज अ ट्रेनर। फिर आपको मैं क्रॉसफिट ट्रेनिंग होती है। क्रॉसफिट ट्रेनिंग में आपको पता है स्नैचिंग होती है, आप लिफ्टिंग करते हैं, स्नैच करते हैं। लिफ्ट स्नैच का मतलब होता है कि आप बार के ऊपर, आप देखो ओलंपिक बार के लोग उठाते हैं फिर नीचे लेकर आते हैं, फिर ये स्नैचिंग होती है, ठीक है। ये आपकी पावर लिफ्टिंग में चली जाती है। तो ये अपनी रिजीम को चेंज करना होता है। आप थोड़े दिनों के लिए वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग छोड़ दें, आइसोलेशन, जिसमें आप जाके बेंच प्रेस कर रहे हैं, फिर वो आप फ्लाइज कर रहे हैं, वो उसको तर्क करके चेंज करें, शिफ्ट कर लें, ताकि आपका मसल ग्रो करे, ताकि आपके मसल में एक तो चेंज आ जाए, बिकॉज चेंज इज द ओनली थिंग विच अलाउज योर मसल टू ग्रो, ठीक है। सप्लीमेंट का कोई किरदार नहीं होता इसमें। अभी सप्लीमेंट की हम बात नहीं कर रहे, ठीक है। सप्लीमेंट का भी क्वेश्चन जो आपका जो इस वक्त जो प्रायोरिटी है वो उस क्वेश्चन को एड्रेस करना है। आपका सप्लीमेंट का बेसिक काम जो है वो आपकी प्रोटीन इंटेक को पूरा करना, ठीक है। हम सप्लीमेंट लेते तब हमारी प्रोटीन पूरी नहीं हो रही होती। सप्लीमेंट के ऊपर लिखा होता है कि 1 स्कूप के अंदर आपको 30 ग्राम 24 ग्राम प्रोटीन मिलेगी। अच्छा, मिथ्स हैं सप्लीमेंट्स के अंदर, ये कहा जाता है कि जी सूर का भी
गोश्त इस्तेमाल होता है। कई लोग, फिर दूसरी मिथ कही जाती है जिम्स में कि जनाब इसमें वो ये मौसम के हिसाब से नहीं बना हुआ, पाकिस्तान के हिसाब से नहीं बना हुआ, ये बाहर के ममालिक जहाँ से आता है वहाँ के हिसाब से बना हुआ है। इसको भी थोड़ा सा क्लेरिफाई करिएगा। अच्छा, पहली बात तो ये जो हम उसमें पोक का एलिमेंट यूज़ करते हैं कि ये पोक की एक्चुअली जो स्किन होती है ना, वो कुछ सप्लीमेंट्स में यूज़ होती थी। होती है हाँ, कि होती थी। अब नॉर्मली सप्लीमेंट जब ये चीज़, और अभी भी कुछ सप्लीमेंट्स में ऐड होती है, तो वो और आपको जो अच्छे ब्रांड्स होते हैं वो मेंशन करते हैं। ठीक है, बाकी कई ब्रांड्स आप कह रहे हैं और मेंशन नहीं तो करते। बाकी ब्रांड जो मेंशन नहीं करते वो सब लोकल ब्रांड होते हैं, तो हम्म, आप लोकल ब्रांड मत यूज़ करें। आप देखें, ब्रांड के मामले में चॉइस आपके पास है। यस, आपने ये माइक लेना है, आप XYZ कंपनी का ले, भाई जो माइक आपको क्वालिटी अच्छी देगा, वॉइस क्वालिटी अच्छी देगा, ठीक है, वो बात तो समझ आ गई। ठीक ठीक है, है। आप ब्रांड्स वाले अच्छे ब्रांड्स वाले ले तो सकते हैं। ऑथेंटिसिटी तो आप उसकी लोकल चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके कि ठीक है, रेटिंग चेक कर लें कौन सा ब्रांड सबसे टॉप पे जा रहा है। ऑल राइट। वो महंगा भी होगा ऑफ कोर्स, बट रेटिंग डिफाइंस के वो कितनी चीजें बेहतर और कितनी क्रिस्टल क्लियर कर रहा है। बिकॉज देखें, ब्रांड खुद तो सामने नहीं आता आपके, डब्बा ही सामने आएगा। अच्छा, ये डाली क्यों जाती है? लाइक जो पहले आप कह रहे थे जिस तरह डाली जाती थी देखिए, कोक की स्ट्रेंथ के लिए हम स्किन। इसका एक जवाब देता हूँ आपको। हकीम जब जड़ी बूटियां बनाता है, जड़ी बूटी से दवाई बनाता है, तो वो जड़ी बूटी क्यों यूज़ करता है? उसको पता होता है कि भाई उसमें ये असर है, इसमें ये तासीर है, इसमें ये तासीर है। तो ऑफ कोर्स उसकी स्किन में भी वो तासीर होती है जो सर्टनली यूज़ होती है, लेकिन अब वो बहुत डिस्करेज हो चुकी चीज़। ठीक हो गया। दूसरा मेरा सवाल ये था कि एटमॉस्फेयर और ये माहौल के हिसाब से और ये मौसम के हिसाब से नहीं बना हुआ, ये भी मिथ आपने भी सुनी होगी। ये मिथ इस तरह से नहीं है। इसका थोड़ा सा जवाब ये होता है कि जितने सप्लीमेंट्स होते हैं वो थोड़े से उनकी तासीर गर्म होती है। वो तो ठीक है। ठीक है। हाँ। अब होता ये है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, जिस कंट्री में 9 से 10 महीने गर्म ही होते हैं। ठीक है। और 6-7 महीने तो इंतहाई गर्म होते हैं। बेशक। ठीक है, जो अप्रैल भी से चल लेके रहे हैं। ऑनवर्ड अब सितंबर तक। ठीक है। सो पॉइंट ये है कि हम जब सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर लोगों को इनडाइजेशन का मसला हो जाता है। अच्छा। आपने देखो कि अक्सर आपके कोई दोस्त जो भी नया जिम में गया होता है, 2-3 माह होते हैं, फिर सप्लीमेंट यूज़ करता है, फ़ौरन कहता है मेरा स्टमक अपसेट हो गया। हाँ बिल्कुल, So, इस तरह ही उसकी है। रीज़न क्या होती है? हम सप्लीमेंट, पहली बात तो उसकी रीज़न ये होती है कि सप्लीमेंट जब भी आप लें तो उसको कोशिश करें आप पानी के साथ लें। पानी के साथ लें, ठीक है। हम जो सबसे पहला मिस्टेक करते हैं दूध के साथ करते हैं। मिल्क शेक। हम उसका मिल्क शेक में इस्तेमाल करते हैं, मिल्क शेक हाँ। में यूज़ नहीं करना। अच्छा। पोर इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर एंड देन ऐड द स्कूप, उसको शेक करें और पी लें। ठीक हो गया। अगर तो आपने गेन्स करना है, जितने फिर तो आप normally- दूध में फिर आप दूध में ऐड और करते मिल्क हैं, शेक अच्छे में भी भी लगते हैं, सकते लेकिन हैं, ठीक है। नॉर्मली जिन्होंने गेन करना है वो भी सप्लीमेंट सेपरेटली पानी के साथ लेते हैं। सप्लीमेंट का बेसिक पर्पस तो ये है कि जब आप पानी में पीते हैं तो उसमें डाइल्यूशन वाला एलिमेंट होता है। मैं आपको एग्जांपल ठीक है। देता हूँ। वी यूज्ड टू डू केमिस्ट्री के लैब में जाकर एक्सपेरिमेंट करते थे। वो पिंक वाला पाउडर डाल के और उसकी क्वांटिटी को ऐड करते थे पानी को, तो वो डाइल्यूट होता था और वो पिंक से वाइट होकर हमारा एक्सपेरिमेंट मुकम्मल होता था। यस। रिमेंबर दैट एक्सपेरिमेंट? एग्जैक्टली सप्लीमेंट भी यही होता है। सप्लीमेंट को जब आप पानी से लेंगे तो उसका जो असर होता है डाइल्यूट हो जाता है। ठीक है। वो अपना कंटेंट नहीं छोड़ता। जो उसका काम है वो वही है, उसने जाके अंदर स्ट्रेंथ देना है बॉडी में। जितने उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं, ग्लूटामाइन है, BCCA है, उसके अंदर क्रेटीन भी ऐड होती है, फिर उसमें प्रोटीन की परसेंटेज भी होती है, फैट परसेंटेज। अच्छा, क्रिएटिन का क्या काम होता है? क्रेटीन बेसिकली Pre-workout? नहीं, इट्स अ नॉट प्री वर्कआउट, बट इट हेल्प्स टू गिव यू अ बूस्टर फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देयर हेल्प यू टू फैट लॉस में हेल्प करती है आपको। बट इनिशियली बूस्टर के लिए लोग पीते हैं। एज अ ठीक प्री है। वर्कआउट में क्रेटीन ऐड ज्यादातर बूस्टर के लिए आप देखते हैं कि लोग पी रहे प्री होते वर्कआउट हैं। में ठीक होती है। है, बिकॉज जब आपकी बॉडी, लेट्स से जो बंदा दफ्तर से जरीलो ख्वार होके जब जाता है जिम, तो उसके बाद उसमें हिम्मत नहीं होती कि ठीक है। पूरे दिन की बक सुन के बाद उसको अपने मेंटली फोकस करना पड़ता है कि मैंने जिम भी करना है, बिकॉज जिम टाइम आपका मी टाइम होता है। यस। उसमें आपके किसी किस्म की कोई आए बाएं शाएं की बकवास आपको अफोर्ड नहीं होती, ना आप कर सकते हैं। बिकॉज हमने ये देखा है, सुना भी है कि जिम इज ऑल अबाउट के मेंटल सिंकिंग विद योर बॉडी एंड सोल। ठीक है। माइंड, बॉडी एंड सोल, सुना होगा ना आपने बॉडी। yes. सो ये माइंड, बॉडी एंड सोल का आपस में सिंक तभी होगा जब आपका फोकस ठीक Focus होगा। होगा। दैट डिफाइन, ये 3 चीजें डिफाइन करती हैं आपका फोकस। ठीक हो गया। सो इफ यू डोंट हैव फोकस, आप 2 घंटे पे जिम कर लेंगे, व्हेन यू गेट योरसेल्फ आउट ऑफ द जिम, आपने सिर्फ मजदूरी के अलावा कुछ नहीं किया होगा। मतलब सिर्फ वो कहते हैं जिस तरह खोते ने वजन उठाया। एग्जैक्टली, यू हैव यूज्ड द राइट वर्ड। आप खोता होंगे एग्जैक्टली, और कुछ नहीं होंगे। बट इफ योर फोकस इज देयर और आपने 40 मिनट का जिम किया होगा, तो वो भी अच्छा so होगा, करामत होगी। मसल को अगर आप अटेंशन नहीं देंगे ना कि मैं तुम्हें ट्रेन कर रहा हूँ, देखो तुम कितने अच्छे लग रहे हो, तो मसल नहीं बनेगा। ओके। दैट इज द थिंग जो हमारे यहाँ लैक करती है। लोगों ने हेडफोन लगाए होते हैं, चैट कर रहे होते हैं, साथ वाली से बात कर रहे हैं, सिद्धू मूसेवाले के गाने। एग्जैक्टली। ठीक है, म्यूजिक फोकस लाने का एक पर्पस है। मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा कि म्यूजिक इज नॉट, म्यूजिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन योर किट। जितना आपका गेयर इंपॉर्टेंट है ना, आपने क्या पहना हुआ है, क्या नहीं पहना हुआ, शॉर्ट्स हैं कि नीचे जॉगर्स हैं, स्नीकर्स हैं, ऊपर कैप है, शैप है। सो आपके आईपॉड्स हैं या एयरपॉड, कुछ भी आपने लगाया हुआ है, वो ज़रूरी हैं। ओके।
म्यूजिक एक्चुअली आपका फोकस रखता है कि मैं सुन रहा हूँ, मेरा सिर्फ ध्यान उसके ऊपर है। बट जो हम गॉसिपिंग करते हैं, जो चिट चैट करते हैं जिम के अंदर, एक सेट लगाने के बाद जाके उसकी बुराई की, उसके कहा कि उसके बिजनेस की बात की, फलाने टेंडर की बात शुरू कर दी, ये एक्चुअली आपको डिट्रैक्ट करता है। ठीक है, जो आप करने जाते हो ये फिर सिंपल एक बात छोड़ दें कि मसल जो है ना, उसको जिस दिन आपने टेंशन नहीं दी ना, उस दिन आपका वर्कआउट बेकार है। ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। वेरी सिंपल थिंग कि यू नीड टू गिव रिस्पेक्ट एंड अटेंशन टू योर मसल। जिस मसल को आप ट्रेन कर रहे हैं उसको दिमाग में रखना जरूरी है। इफ यू ट्रेनिंग लेग्स एंड यू हैव बाइसेप, अगर आप लेग्स करते हुए बाइसेप क्यों देखेंगे तो आप कहेंगे यार जब ट्रेनिंग तो मैं लेग्स कर रहा हूँ तो बाइसेप क्यों देख रहा हूँ मैं। सो इट इज अ मेंटल थिंग। अच्छा, कई लोग होते हैं वो ऐसे जाके लड़के ना बार बार शीशे के आगे ऐसे ऐसे करते हैं, रोज चेक करते हैं। जिस तरह खवातीन होती हैं और मेल होते हैं जिन्होंने डेली ऐसे ऐसे कर रहे होते वेट हैं। लॉस करने के लिए रोज ऐसे कर जिम रहे पे खड़े होकर चेक करते हैं कितना वेट कम हुआ है। तो एग्जैक्टली वो लोग भी वही मेंटालिटी को। अच्छा, उनको ऐसे ही कह देना मंदा शुगल में ही, वो मैं करता रहा ये काम। मैं आपको बताया था, मैं एक लड़का था वो बड़ा फिट था, उसको मैंने एक दिन जाके कह दिया माड़ा लग रहा है, वो बस वही देखता रहा अपने आप को पूरा। वो हर एंगल चेक करते हैं, यूं करके साइड से, फिर पंप करके, फिर 3-4 एंगल से फोटो भी लेते हैं अपनी कि कहीं तो सही आ जाए। सो ये हमारे अंदर कुछ। अच्छा, आपने देखो कि बहुत से लोग जिम जाते हैं सिर्फ दिखाने के लिए कि मैंने आज जिम हिट किया। इसके ऊपर बहुत मीम्स बनी हुई हैं कि जिम आप गए 15 मिनट करने, 1.5 घंटे बाद बाहर आए और सेल्फियाँ 25 ले ली हैं। तो आप सिर्फ जिम सेल्फियाँ लेने सिर्फ वो सोशल मीडिया को दिखाने के लिए कि मैं कितना जिम फ्रीक हूँ और मैं कितना वर्कआउट करती हूँ। बिकॉज कुछ लोगों को शौक होता है कि जिम अटायर पहन के फोटो खिंचवाने का। हाँ बिल्कुल, ये मैंने देखा आजकल हमें बड़े रील्स मिल रही हैं। बिहेवियरल इश्यूज हैं सारे। असल बंदा जो जिम जाएगा उसका एक प्रॉपर अटायर होगा, वो इतना कंसर्न नहीं होगा उसने कौन सा ब्रांड पहना है। पहली बात तो ये, वो लोगों नहीं दिखाएगा ट्राउजर। हाँ, वो बिल्कुल लोगों ने दिखाएगा। वो किसी जिम की वहाँ पे एंडोर्समेंट नहीं करेगा अनलेस उसको एंडोर्समेंट के लिए भेजा गया हो, या वो तो एक काम है, वो तो ठीक है। मैं करता हूँ, मैं दिखाता हूँ, मेरी मजबूरी है बिकॉज़ ब्रांड वो देखिए, ब्रांड एंडोर्समेंट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, वो उसकी बात नहीं कर रहे। लेकिन वैसे मैं जिसकी बात कर रहा हूँ आप शायद पहुंचे नहीं वहाँ, पॉजिटिव आदमी आप ठीक हो गया जी। सो पॉइंट ये कि जो लोग इस तरह करते हैं वो लोग हमेशा नाकाम लौटते हैं। ठीक है, बट जो बंदा इस माइंडसेट, मुझे लगता है वही कामयाब नहीं, वो फिर वो कामयाब उस लिहाज से होंगे बिकॉज ठीक है वो एक अपनी एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन कर रहे हैं, या उनको लगता है कि मैं अपने आप में खुश हूँ। सेल्फ सेंटर्ड लोग ऐसे होते बेसिकली। सही कह रहे हैं। अच्छा, रॉन्ग पोस्चर्स की बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज में हम रॉन्ग पोस्चर्स देखते हैं, अक्सर लोग लगा रहे होते हैं, ठीक है, और गलत पोजीशन में कोई एंगल लग जाता है, और ऐसा कई दफ़ा देखने में मिला है कि आपके गलत एंगल ने आपकी बैक स्पाइनल तक अफेक्ट कर दी, उड़ जाती है। ठीक है, उड़ जाती है, ये चलें कह लें। और उसके बाद आपको शटिका का प्रॉब्लम और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स निकलती हैं। उसके बाद आप किसी जोगे नहीं रहते। बिल्कुल, कई जिम वाले को मैंने देखा जो वेट लिफ्टर्स शादी भी डिले होती है। शादी भी डिले हो जाती है। इसका क्या तरीक़ेकार है, इसको किस तरह से कैटर करना चाहिए? बेसिक्स देखिए, मैंने पहले भी बात की थी कि जितना आप बेसिक में कॉन्शियस होंगे इस मामले के, कहीं दफा ट्रेनर्स खड़े होते हैं तो ये हो जाता है, ये भी तो है। वो देखे ना, जब आपको रास्ता बताने वाला भी शरारत करे, गलत रास्ता बताए, वो चाहे ना कि कोई बंदा आगे जाए, तो फिर आप गलत जगह पहुंचेंगे ना। मैं आपसे पूछूं कि भाई फिर सड़क कौन सी जाती है, मुझे पतों की भेज देंगे। सो पॉइंट ये है, ये समझने की बात है कि मेंटोरशिप, द सिलेक्शन ऑफ मेंटोरशिप, द सिलेक्शन ऑफ ट्रेनर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, आप किसी भी XYZ को ये क्लेम करके कि ये ट्रेनर बहुत खूबसूरत लग रहा है, इसको मैं ट्रेनर हायर कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, नो, यू टॉक टू दैट पर्सन। और वही बात मेरी यहाँ पे, जो आपको यहाँ पे मेंटल सिंकिंग कर सके। आपने मुझसे पूछा कि मैंने उज़ैर, मेरा फोकस है शोल्डर जो मेरे वीक हैं इस वक्त, और मैंने अपने लोअर लिम्ब को बेहतर करना है, मजीद स्ट्रेंथन करना है, तो आई शुड बी गिविंग यू एडवाइस एंड सोल्यूशन अबाउट द शोल्डर एंड लोअर लिम्ब। ठीक है, आई शुडंट टॉक अबाउट योर बाइसेप्स, आई शुडंट टॉक अबाउट योर चेस्ट, क्योंकि वो आपका कंसर्न ही नहीं है। सो सिलेक्शन पहली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो माँ बाप बड़ा सिलेक्शन करते हैं, अच्छा कौन सा स्कूल भेजूँ, बिल्कुल, वहाँ भेजूँ, सिलेबस देखते हैं, चीज़ देखते हैं, कि जहाँ के टीचर अच्छी है, फैकल्टी कहाँ की अच्छी है। यूनिवर्सिटी के लिए जब आप फैसला करते हैं बच्चे को कहाँ बाहर भेजना है, लोकल में पढ़ाना है, तो जिम की सिलेक्शन भी एग्जैक्टली समहाउ उस तरह ही करनी चाहिए आपको। एंड स्पेशली जिम की करने के बाद जो ट्रेनर अंदर है उसको। कोई आपने केस देखा कोई अपने, मतलब इतनी लाइफ में, मतलब माशाल्लाह आपका 22 साल का एक्सपीरियंस है अप्रॉक्सीमेटली, तो कोई आपका कोई देखा हो उबरू नौजवान लड़का और आया हो और उसके साथ ये प्रॉब्लम आ गई हो शटिका की? रोज आई कम अक्रॉस डेली बेसिस पे, आई हैव कम अक्रॉस पीपल हु बीन थ्रू रॉन्ग पीपल इन अ सेंस। देखिए, मैं किसी ट्रेनर को गलत नहीं कह रहा, इट्स जस्ट अबाउट कि आपने जिम जब जाते हैं तो आप जिम में देखते हैं कि जिंदगी ज़ाया हो जाती है, 25-30 लोग, बिल्कुल होती है, 25-30 लोग वर्कआउट कर रहे हैं, और आप वहाँ पे कहें कि मैंने किसी, अगर तो देखें, अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है, या तो बेसिक नॉलेज पर फोकस करने के लिए आप ये कोशिश करें कि शुरू में कोई पर्सनल ट्रेनर एक्वायर करें, ज़रूरी है। इट्स इन्वेस्टमेंट ऑन योर सेल्फ, आपकी हेल्थ का मामला है। ठीक है, एक गलत पोस्चर, गलत एंगल अगर आप करेंगे और उसके लिए आप
पूरी ज़िंदगी भर की कोई चीज़ अपने साथ लेके फिरें, जितने मर्जी करोड़ों रुपए लगा लें, नहीं ठीक होती वो। स्पाइन का मसला जो है वो नहीं ठीक होता। ओके। क्योर होता है किसी हद तक, दर्दें चली जाती हैं, दर्दें क्योर करने के लिए मेडिकेशन करनी पड़ती है, बट स्पाइन सीधी नहीं होती। अगर उसमें L4 L5 में अगर आपके जेल का मसला आ जाए या कोई ऐसा मसला आ जाए जो हमने रॉन्ग लिफ्टिंग कर ली हो, रॉन्ग लिफ्टिंग से याद आया कि नेवर एवर गो फॉर इमोशनल लिफ्टिंग। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट बहुत है कि आप जिम में वर्कआउट कर रहे हैं, 6 साल हो गया आपको वर्कआउट करते हुए, आप वहाँ पे 100 kg का डेड लिफ्ट लगा रहे हैं, ठीक है। मैं जिम में एंटर होता हूँ, मेरा day 1 है, मैं आपको देख के इंस्पायर हो जाऊंगा, यार एल आ रहा है मैं भी ला लाऊंगा। और वो होगी इमोशनल लिफ्टिंग। मैं जाके बेल्ट पहने बगैर ही 100 kg के, अच्छा हो मजे की बात है, मैं 1-2 रैप्स लगा भी लूंगा, लेकिन मैं बड़ा प्राउड फील करूंगा कि यार उसने देखो लगाया, मैं तो अभी लगा रहा हूँ, मैं था जवान उससे। होगा क्या जब आप रात को सोएंगे, आपको फील होगा कि यार मैंने क्या किया अपने साथ। ऐसा होता है। व्हाट आई डिड इन माई होल लाइफ, आई नेवर यूज बेल्ट। अच्छा, पीपल नॉर्मली यूज बेल्ट टू सिक्योर योर स्पाइन, सपोर्ट के लिए, ठीक है। जब आप स्क्वाट्स करते हैं, जब आप डेड लिफ्ट करते हैं, बहुत जरूरी होती है, रिकमेंडेड भी है बेल्ट, ठीक है। मैंने क्या सीखा कि यार सबसे पहले अपना कोर स्ट्रॉन्ग करो, देन यू गो फॉर लिफ्टिंग। सो दिस इज द थिंग आई टेल माई जूनियर्स कि भाई वर्क ऑन योर कोर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जब आप वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, या आपने पहले क्वेश्चन पूछा ना कि क्या चीज़ जरूरी है, तो बेसिक में चीज़ आती है कि अपने कोर को स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। जितना कोर मसल, अब कोर मसल की एग्जांपल कैसी होगी कि 2 बोगी के डब्बे जब आपस में मिलते हैं, जो जिनका सेंट्रिक पार्ट होता है, इट हैज टू बी स्ट्रॉन्ग, ताकि लोअर पार्ट अपर पार्ट से डिटैच ना हो, कनेक्शन रहे। हाँ, सो ये इंपॉर्टेंट है कि जहां हमारी अपर बॉडी खत्म होती है, लोअर बॉडी कनेक्ट होती है, वो एरिया कोर होता है। इट हैज टू बी इतना स्ट्रॉन्ग कि वहाँ पत्थर भी को मार देना तो पत्थर वापस जाए। ठीक। सो वर्क ऑन योर कोर। मैं ये सबको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी मैसेज ये देना चाहता हूँ कि यार अपने जब अपनी बॉडी पे काम करें कि मैंने एस्थेटिकली बॉडी को अच्छा करना है और स्ट्रेंथ पे बात करनी है, तो वर्क ऑन योर कोर। ठीक हो गया। अच्छा, एक और भी सीन देखने में मिलता है कि ब्लैकआउट हो जाते हैं, वेट वगैरह उठाया और एकदम चक्कर से आने लग गए, उसकी क्या रीज़न होती है? उसकी मल्टीपल रीज़न है। उसकी स्पेसिफिकली रीज़न जो हमें नज़र आती है इनिशियली, जो हम एड्रेस करते हैं, वो ये होता है कि आपका लैक ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है। मतलब ऐसे लोग भी होते हैं कि सुबह नाश्ता नहीं किया, घर से निकल के ऑफिस वगैरह भाग दौड़ में, ऑफिस जाके बिस्किट शिट चाय पे गुजारा जिम आ गए, और शायद एक को सैंडविच खा लिया, कोई भी मिला आपको, उसके बाद जिम आ गए और जिम में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, खाया आपने कुछ नहीं है। मतलब ये वही बात है कि आपने अच्छी गाड़ी रखी हुई है लेकिन बगैर फ्यूल के आप चलेंगे, भागेंगे वो क्यों भागेंगे? नहीं भागने, सही कह रहे हैं। अच्छा, सिगरेट का क्या नुकसान है बॉडी बिल्डिंग में? फ़ायदा क्या, नुकसान क्या है? नहीं फायदे तो काफ़ी लोग बताने वाले हैं, इनसे पूछें जो पीते हैं। लोग देखें, किसी भी नशे को लोग एडिक्ट करते हैं जस्ट फॉर देयर माइंड। अक्सर सुनने में आता है कि बॉडी बिल्डर्स कहते हैं कि हमारे तो ये धुआं लंग्स में ही जाना है, बॉडी में तो नहीं लगता ना। नहीं तो लंग्स किसके अंदर होता है? मैं वही तो कहता हूँ, मैं तो यही कह रहा हूँ, ये लोगों की बातें कर रहा हूँ। इस पॉडकास्ट में मेरी कोई अपनी पर्सनल सजेशन कोई भी नहीं है, ठीक है, कुछ बातें होंगी, लेकिन मैं जो सवाल लोगों के दिमागों में आते हैं मैं वो पूछता हूँ आपसे कि लोग कहते हैं जी, वो कहते हैं लंग्स में जाते हैं, लंग्स में इफेक्ट होते हैं, बॉडी को कुछ नहीं होता, तो बॉडी बिल्डर थोड़ा पी सकते हैं सिगरेट? आप देखें, जो स्मोकर होगा उसका स्टेमिना ट्रेडमिल के ऊपर या किसी भी एजिलिटी वर्कआउट पे, एंड्योरेंस वर्कआउट में कम होगा। मैंने देखे बड़े बड़े जाइंट किस्म के बॉडी बिल्डर सिगरेट नहीं पीते, भरा हुआ पीते वो भरे हुए पीते हैं, बल्कि भर के पीते हैं। सीरियसली? सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु टेक, जिसको कहते हैं ना कि आप स्टेरॉइड्स पे क्यों जाते हैं? हाँ। स्टेरॉइड्स का कॉन्सेप्ट क्यों है? जब आप स्टेरॉइड लेते हैं उसका कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि आप अपने को दुनिया से आगे ले गए। मतलब आपने नॉर्मल नहीं है, ले लिया ना, अब आपकी बॉडी और वो बस कुछ मर्जी करवा लो आपसे, आप करेंगे, वो आपको इतना बूस्ट कर देता है। एक्चुअली बाय द वे, जो प्री वर्कआउट हम लेते हैं, प्री वर्कआउट भी काइंड ऑफ दिस थिंग, बट वेरी स्मॉल उसकी अमाउंट होती है। और आपको ये पता होना चाहिए कि प्री वर्कआउट की भी एक सर्टेन क्वांटिटी होनी चाहिए। आपने कभी, आई नेवर यूज प्री वर्कआउट बाय द वे, वंस और ट्वाइस इन माय लाइफ, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। ओके, आई नेवर टुक प्री। मुझे लगता है कि मुझे वर्कआउट करने के लिए एक इमोशनल एनर्जी चाहिए, नॉट फिजिकल एनर्जी। कि मैं, और आप सजेस्ट भी नहीं करते अपने स्टूडेंट्स वगैरह को? इट्स नॉट अबाउट सजेशन, इट्स जस्ट अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, आप जितना चीज़ों को नेचुरली लेके चलोगे उतना सिक्योर रहोगे। तो मेरा ये मानना है कि मैं प्री वर्कआउट से मना इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनमें एनर्जी का लैक होता है, तो उनके लिए ज़रूरी है। अच्छा, बात जो इंपॉर्टेंट है उसकी क्वांटिटी की है। जब आप प्री वर्कआउट लेते हैं और उसकी जब क्वांटिटी लेने के बाद आपको हल्की सी बॉडी में खारिश सी होती है, एक वाइब्रेशन सी फील होती है, तो इसलिए उसकी भी जब आप क्वांटिटी लें, बड़ी डिफाइन क्वांटिटी नहीं चाहिए, वो आधा स्कूप लेना चाहिए, उस पर लिखा होता है, मेंशन होता है, ठीक है, कितने पानी में लेना है मेंशन होता है। अगर आप ज़्यादा लेंगे तो आपकी हालत ऐसी होती है कि आपकी एनर्जी निकल रही है लेकिन आप निकाल नहीं पा रहे। वो भी बीपी भी शूट कर सकता है, पल्पिटेशन तेज करता है। अक्सर लोग भी हैं, ये ब्लड प्रेशर लीड्स टू डेथ बाय द वे।
कि अगर आपकी पल्पिटेशन, आपका हार्ट फेलियर हो सकता है। कई लोग मतलब क्रिएटिन लेते हैं, कई लोग कॉफी भी पानी के साथ ले लेते हैं, कॉफी इज अ गुड प्री वर्कआउट। तो लेकिन अच्छा है? नेचुरली है ना, कॉफी है, एक तो फ्लेवर आपको अच्छा मिल रहा है। हम्म। नॉर्मली कॉफी जो होती है ब्लैक, उसको जरा पीना हजम करना मुश्किल आता है लोगों को, कहते हैं यार क्या काला पानी हाँ कड़वा हाँ पी रहे हाँ हैं। हाँ, बट जब आप उसको पीना शुरू करते हैं तो आप उसके अरोमा में चले जाते हैं, फिर आपको यू लाइक इट। सो कॉफी अगेन आई सजेस्ट इज अ गुड प्री वर्कआउट। ठीक जो है, लोग प्री वर्कआउट से भागते हैं कि सिंथेटिकली कोई और चीज़ लें, तो वो कॉफी लेना शुरू कर दें। ठीक हो गया। अच्छा, एक हमारे उधर यहाँ पे बड़ा आम सा एक कॉमन सा इशू चलता है कि जिसमें पेट निकल आता है। आप देखेंगे हर बंदे का कहीं ना कहीं तोंद निकली हुई है, पेट निकला हुआ है। उसको खत्म करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? जो बंदा जिम नहीं जाता और जो बंदा जिम जाता है, दोनों के तरीके यार बता दीगा, लोग देख रहे हैं। बड़े हमने टोटके देखे, बड़ी चीज़ें हमने यूट्यूब पे देखी, खुदा की कसम हर बंदे ने अपना मंजन बेचा है। असल हकीकत जो है उज़ैर बताएगा। नहीं नहीं देखिए, यूट्यूब वगैरह पे था लोग मंजन मैंने बेच- कह दिया। उसका देखिए, कोई उसका ऐसा कोई हरबा नहीं है कि आप उसको ख़त्म कर दी, ये कर ले ख़त्म हो जाएगा। पहली बात का ख्याल रखें, जो आपका स्टमक पे जो फैट होता है, इसको टमी फैट बोलते हैं या बेली फैट बोलते हैं। ख़वातीन में भी होता है, वो पोस्ट प्रेगनेंसी फैट भी होता जी। है। मर्दों में होता है नॉर्मली, वो जो लोग जो बहुत लैपटॉप वाली जॉब करते हैं और हाँ, उठते नहीं बैठने हैं, वाला 9-10 काम है। घंटे बैठे रहते हैं, उनका टमी निकल आती है, खाते ज़्यादा और एग्जर्शन कहीं नहीं है। हम्म, पहली बात तो ये कि वो अपनी डाइट सही करें। ठीक फर्स्ट है, हरबा तो यही है ठीक कि है। अपनी डाइट कंट्रोल करें। और फैट लॉस के लिए तो एक ही हरबा है। हम्म, जब आपने वेट लॉस करना है तो यू नीड टू गो इनटू कैलोरी डेफिसिट डाइट। सही है। इसका और बड़ा उसमें क्या क्या आ अच्छा, जाएगा? कैलोरी डेफिसिट डाइट का सिंपल सा फॉर्मूला ये है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप लेट से आपकी एज, हाइट के मुताबिक और वेट के मुताबिक आपका इस पर जो कैलोरी इनटेक बनता है, वो लेट से मैं ज्यूम करता हूँ कि 2200 कैलोरी पर डे ठीक जो है। आपने कंज्यूम करनी है, जो कि आपके BMR में भी फॉल करेगा कि आपको रिक्वायर्ड कैलोरी चाहिए इतनी टू सर्वाइव, टू रन द शो, द ठीक होल है, फैक्ट्री, ठीक है, ठीक जो है। आपकी है। आप 2200 से अपना को ड्रॉप करके आते हैं 1800 या लेट से 1800 पे आते हैं, आपने 400 कैलोरी का डेफिसिट लिया, यस। ठीक है ना। अब समझने की बात ये कि अब 400 कैलोरी का डेफिसिट तो आ गया, और उसके अलावा आप वर्कआउट भी करते हैं। नॉर्मली आप जिम में 300 से 400 कैलोरीज बर्न कर बंद कर लेते लेते हैं हो। एक यूजुअल वर्कआउट के अंदर, हम्म, जिसमें आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर यस। रहे हैं, थोड़ा कार्डियो भी किया, एंड में थोड़ा कोर कर दिया, जो नॉर्मली हम करते हैं। जी। तो आपका टोटल डेफिसिट चला गया 2200 से लेके 300 आपने जिम में बर्न किया, 400 आपने वहां से कट डाउन किया, 300 और 400 700 कैलोरी आपने कट कर ली। अच्छा। आपने कि आपकी रिक्वायर्ड 22 थी, आप 15 लेके घर जा रहे हैं। वो डेफिसिट डेली बेस पे आ रहा है। अच्छा, इफ यू वर्किंग आउट 4 डेज अ वीक, 5 डेज अ वीक, जितने भी दिन आप वर्कआउट कर ठीक रहे है। हैं, वो डेफिसिट एक्चुअली दैट लीड्स टू वेट लॉस। ओके, वेट लॉस का यही फॉर्मूला है, और वेट लॉस का कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि यहाँ से फैट कम, अच्छा लोगों की ख्वाहिश होती है कि सबसे पहले जो फैट कम हो यहीं से हो, 6 पर ऐसा होता नहीं। पैक्स, यू हाँ, नो। 6 पैक हर जिसके नहीं, बंदा जिसका एक ही चाहता है। पैक है, वो भी कह रहा है ये पैक अंदर चला जाए। हाँ, तो वो मसला उसका ये कि वो फौरन नहीं जाता। दिस इज द मोस्ट स्टबन फैट, जो पेट का होता है। जो स्टमक का होता है। ठीक है। सबसे बदतमीज, एरोगेंट और ढीठ किस्म का। बिगड़ा हुआ बच्चा नहीं होता, वो ये है जिस्म का, जो सबसे जो बात नहीं सुनता, ये ठीक समझ है। लें। दिस इज द हंसा भी लास्ट, नहीं जाता, यकीन माने, एक दो दफा मैंने गेम की सो थी दिस इसकी, इज द बंदे से लास्ट हंसा भी नहीं फैट जाता। डिपॉजिट जो कि आपके डिजॉल्व होते हैं। हाँ, सो ये लोग इम्पेशेंट होते हैं, खवातीन भी आती हैं, जी जी मैं बैठ बैठ के देखे ना मेरे 2 टायर बनते हैं यहाँ पे। हाँ, वो फिर पकड़ मेल सकते हो आते आप हैं, बकायदा। वो मेल आते हैं जी मेरे 2 टायर बन रहे हैं, देखे ना, ये टायर ही टायर बनने जा रहे हैं, क्या करूँ उसका मैं। बाकी मेरे देखे टांगे मेरी पतली हैं, ऊपर से पतला हूँ, चेस्ट भी मेरी ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे अजीब सा माहौल है। सो उसको कम करने पहले बात तो ये कि अपने कैलोरी डेफिसिट डाइट पे आना है। ठीक है। सेकेंडली वर्कआउट करना है। कभी भी वर्कआउट में क्या क्या कर सकते हैं घर में जो लोग अच्छा मैं बैठे आपको हुए हैं? बताता हूँ, अब लोग नॉर्मली क्या करते हैं, जिनका पेट निकलना होता है वो कोर का वर्कआउट करते हैं। कभी भी फैट जो होता है ना उससे कम नहीं होता। मोटापा जो यहाँ पे सिर्फ होता है, जिसका हाँ, हम बेली फैट की बात कर रहे हैं, हाँ, वो कभी भी खाली वर्कआउट ये नहीं होता। लेग रेजेस करेंगे तो उससे हाँ, कम हो नहीं जाएगा। होगा, आप फ्लूटर किक्स करेंगे उससे कम नहीं होगा, को आप डोंकी किक्स करेंगे उससे कम नहीं होगा, आप सेटअप्स करेंगे उससे कम नहीं होगा, क्रंचेस से कम नहीं। वो क्रंचेस लगाना शुरू करते हैं, बड़े बड़े पेट से क्रंच लगा रहे हाँ हैं, जी, भाई फैट इस तरह निकल, सीढ़ियाँ चढ़ने उतर रहे हैं। हाँ वो सिर्फ आपकी कैलोरी बर्न कर रहा है। अच्छा, कम होगा डाइट से। डाइट से। दैट इज वाई वी से, एंड एवरीबडी से, मेडिकल साइंस भी कहती है, फिटनेस भी कहती है कि 70% रोल आपका डाइट पे होता है। Yes. अगर आपने लूज करना है तब भी, और अगर गेन करना है तब तब भी। भी सही कह रहे हैं। सो आप जितना मर्जी, हमारा फोकस प्रैक्टिकल पार्ट पे होता है, हमारा थ्योरेटिकल पार्ट पे नहीं होता। सो कहने का मतलब ये कि जब आपने अगर वेट लॉस करना है, सबसे पहले अपनी डाइट को चेक करें कि यार मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है। शुगर हमारे लिए कितनी मतलब खतरनाक है, ये बताएं। बहुत खतरनाक। चीनी का चीनी को इस्तेमाल। जिंदगी से निकाल दें।
देखें आपने पिछला सवाल किया था वेट लॉस के लिए, तो मैं बताता हूँ वेट लॉस अगर जिस बंदे ने कम करना वो अपनी चीज़ों में से वाइट्स का इस्तेमाल खत्म वो कर दे। असल में ना मैं आपको थोड़ी सी चीज़ बताता हूँ, हमारी कुछ ऑडियंस इस तरह से है जिनको ये आपकी टर्म्स नहीं समझ आएंगी। हाँ मैं इसकी जो बड़ी कि बेसिक की बात कर रहा हूँ। अगर जिस तरह आपने अभी बताया ना कि चीनी निकाल दें और इस तरह की क्या क्या चीज़ जो है वो अपनी चीनी? जिंदगियों से मतलब इरेज कर दें, मेमोरी से रेस करना है, मेमोरी से इरेज कर मेमोरी से रेस करना है। चीनी, दें। दूध, चावल, दूध भी, चावल भी, चावल, वाइट आटा और मैदा, वो भी आटे की फॉर्म ठीक ही है, है ना वो भी। ये तीनों चार पांच चीज़ें निकाल, ऑल काइंड ऑफ वाइट्स। चीनी निकाल दें। वाइट होती है, निकाल दी। चावल वाइट होते हैं, निकाल दिए। आजकल हम रबड़ वाला आटा खाते हैं, वो भी निकाल दें। अगर प्योर गंदम नहीं है तो वो सारा वही है, ठीक है, निकाल दें उसको भी। जितनी चीज़ें मैदे से बनती हैं, केक, फ्रूट केक, फलाने केक, बिस्किट्स, ये निकाल दें, ठीक है। उसके बाद आपका दूध आता है। अब दूध ज़रूरी है, लेकिन माँ का दूध जो आपने बचपन में पी लिया, ठीक है। उसके अलावा बाकी दूध अगर आपका जो आता है बेसिकली वो आप कोई घर पे नॉर्मल गवाला आता है दूध, उससे लगाया हुआ है या किसी डेयरी से जाके आप लेते हैं, उसमें फ़ैट कंटेंट तो होता है। ठीक हाँ है। अगर आपको पता है 100% कि ये स्किम्ड मिल्क ही है और लो फैट के नाम पे नहीं बिक रहा, तो फिर आप पी लें। ठीक है, लेकिन अगर आप में श्योरिटी अगर हो, अब श्योरिटी आप लैब तो नहीं है, तो मार्केट में बेचने के लिए आइटम तो है, लेकिन कुछ ब्रांड अच्छे बेच भी रहे हैं, ये बात नहीं है। सही कह रहे हैं। तो उसका आप अगर मिल्क यूज़ करना चाहते हैं और बहुत अगर ज़रूरी है तो वो यूज़ करें, अदरवाइज कुछ निकाल दें। ठीक तो है, ये सारे वाइट्स कम करें और आपको अफाका होगा एंड देन सी द इंशाल्लाह। रिजल्ट्स, ठीक हो गया। खुद अच्छा, नजर आएगा आपको। सही हो गया। अच्छा, बच्चों की जेब काटने वाले कुछ ट्रेनर्स भी हमें पाकिस्तान में बड़े नज़र आते हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? बच्चों की नहीं बड़ों की भी तो कटती हैं। बड़ों की भी करती हैं, बच्चों की भी करती हैं, ठीक है, लेकिन वो स्टीरॉयड के फॉर्म में और सप्लीमेंट्स बेचते हैं और वो एक जुमला बोलते हैं कि तुम ये सप्लीमेंट मेरे से लोगे ना, तो ही तुम्हें रिजल्ट्स आएंगे। बिल्कुल ऐसी है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है कि आपको मेडिसिन बाहर वाली फार्मेसी से मिलेगी। हाँ सही बात है, वो और कहीं से नहीं मिलती। आप जहाँ मर्जी से बेशक बड़ी से बड़ी चेन पे चले जाओ तो फार्मेसी। ये कुछ कमीशन बेस्ड मॉडल बने होते हैं और ये हर जगह ही है। मतलब आप देखें, आज अगर हम पाकिस्तान की बात करें, लाहौर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितने % जो आपको जेब काटने वाली ट्रेनर्स मिलेंगे? हाइपोथेटिकली तो नहीं बात करूँगा मैं, मगर वैसे बताऊँ तो जितने भी जिम्स में ट्रेनर हैं वो यही काम कर रहे हैं, बिकॉज उनका पार्ट ऑफ जॉब है। वो ये नहीं देखते कि किसी की जिंदगी को कितना नुकसान हो। ये बड़ी हार्ड चैरिटी है कि जिस जिम में आप जाते हैं उस जिम के ट्रेनर के पीछे कमीशन का एक वर्ड लगा होता है। वो जिम का ओनर या एसोसिएशन या जो भी है, आपने देखोगे अक्सर जिम के काउंटर के ऊपर सप्लीमेंट्स के डब्बे लगे होते जी हैं। जी, डब्बे शब्बे ये वो पैकेट सजा के रखे होते हैं। प्रोटीन शेक्स के डब्बे लगे होते हैं, फिर आपको बीसीसी वहाँ मिलेगा, फिर प्रोटीन मिलेगा और 2-3 चीज़ें मिलेंगी। लाइपोसिक्स के नाम से एक ऐप आती है, वो भी फैट लॉस की, वो आपको मिलेगी वहाँ पे। कैप्सूल फॉर्म चीज़ें मिलेंगी। पॉइंट ये कि जिम का ओनर कहता है कि भाई ये डब्बा मैं ले आया हूँ, ठीक है ना, तुमने ये बेचना है, 20,000 का डब्बा है, हर डब्बे पे तुम्हें 500 मिलेगा या जो भी मिलेगा, वट एवर द कमीशन, ये मॉडल दे सेट। अब उस कमीशन की आड़ में आप अगले बंदे की जान से खेल देते हैं। ओह माय गॉड, और ये हो रहा है, ये हो रहा है। सो हमें अपने आप को एजुकेट करना है और अवेयर करना है। मैं बीइंग ए ट्रेनर किसी बंदे को सप्लीमेंट सजेस्ट नहीं करता, ठीक है, अनलेस जो बंदा मेरे पीछे पड़ के कह दी कि सप्लीमेंट लेना ही आपने, मैं कहता हूँ यार ये ऑथेंटिक जगह है, यहाँ से ले ये लो। सोर्स है। अच्छा, वैसे लाहौर में कौन सी ऑथेंटिक जगह ये भी बता दें। आई मीन लाहौर में कोई ठंडी जगह नहीं, टू बी ऑनेस्ट। देयर इज, अच्छा कुछ एक दो ब्रांड्स हैं जिनका मेरा एक्सपीरियंस है, आई डोंट नो, आई कैन कॉल देयर लाहौर नेम में और कोई नॉट, भी बट नहीं, लाहौर में कोई भी नहीं, हमें एक दो ब्रांड्स कहते रहा हूँ लाहौर के, एक दो हैं बस। हाँ एक दो लाहौर के ब्रांड्स हैं जो कि ऑथेंटिक चीज़ें बेच रहे हैं। बाकी बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं, ब्रांड एक्चुअली खुद नहीं होते, कुछ तंजीमें होती हैं, कुछ एसोसिएशंस होती हैं, वो सुना नीडो से भी बनाना शुरू किया होता है ना। अब आप देखें ना, एक ब्रांड नाइट्रोटेक है, ठीक है ना, अब वो इंटरनेशनल ब्रांड है। अब उसकी मैं डब्बे ला के उसकी कॉपी करके उसके रैपर चढ़ा के XYZ ब्रांड से, शालमी से मेरा गोदाम है, वहाँ से निकाल के बेचूंगा और आगे डिफरेंट जिम्स में सप्लाई करूंगा, जिम से आगे जाएंगे वो, क्योंकि उनका असल टारगेट जिम्स हैं। जितने भी जिम्स खुले हुए हैं, मैं ऑथेंटिक जिम्स को और वो सस्ता करके बेच रहे हैं। एग्जैक्टली वही ना। अगर एक चीज इंटरनेशनली उनकी वेबसाइट पे 28,500 की है, तो वो किस तरह 8,000 का दे, 22,000 का अगर मिल रहा है, व्हाई? समथिंग इज फिशी। यस, सो दैट नीडो है, नीडो। हाँ, तो उसको हमें आइडेंटिफाई, तो इसलिए हमें लोग कहते हैं कि यार मैं सप्लीमेंट 2 डब्बे खा चुका, फर्क ही कोई नहीं पड़ता। फर्क ही नहीं पड़ा। डब्बा लेता हूँ, स्कूप डालता हूँ, कोई स्ट्रेंथ नहीं आती, कुछ फील ही नहीं होता, तो उसकी बहुत सी वजूहत ये भी हैं। सो वो अपनी सोर्सिंग, वो एवरीडे पी रहा होता। एवरीडे में कलर मिला होता है, नॉर्मली नीडो में कलर मिला होता है। ये चीज़ें चल रही हैं, ये होती थी, रीपैकिंग हो जाती है। आधा डब्बा ओरिजिनल का होता है, आधा डब्बे में कुछ और मिक्स किया होता है, फुल डब्बा करके, यानी कि एक डब्बे से 2 डब्बे निकाल लेते हैं, वो ये भी करते हैं। ओरिजिनल डब्बा बाया किया, 2 डब्बे साइड पर रखे, आधा इसमें डाला, आधा इसमें डाला, तो 2 डब्बे बना के भेज दिए। मतलब एक 28,000 का सप्लीमेंट लेके आपने 70,000 रुपये कमा लिया। अल्लाह अकबर, इसी में ना आ जाए सर। सो ये अच्छा बिजनेस है।
अच्छा उज़ैर, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह आपने पाउडर फॉर्म की बात बता दी, क्रिएटिन की बात बता दी, प्रोटीन सप्लीमेंट्स की बात कर ली, ये गोली का क्या चक्कर है? गोली से क्या होता है जो लोग खा रहे हैं आजकल? अच्छा, गोली का कॉन्सेप्ट बड़ा, द बॉडी बिल्डिंग में बड़ी टर्मिनोलॉजी वो यूज़ होती है, और स्पेशली बिफोर द व्हेन यू गो टू द स्टेज एंड शो केजिंग यहाँ पे आपके वृत्ति मुकाबले के लिए, तो उस वक्त ये नॉट गोली बट काइंड ऑफ अ टीका आप लगाते हैं। और अच्छा। उसमें आपकी वाटर की बिल्कुल नीचे लेवल को ले आते हैं, सोडियम को कम कर देते हैं, जस्ट बिकॉज जब आप शो केज करें तो सामने जब आपने आपकी सिर्फ मसल टू मसल क्लियर हो, उस क्लैरिटी करने के लिए। बट उसमें टाइम लैप्सिंग बहुत मैटर करती है। अगर आपने सर्टन टाइम में तो उसको डाइल्यूट नहीं किया, बिकॉज किसी भी इनटेक को जो फॉरेन बॉडी में आपने अपनी फॉरेन इनटेक लिया हुआ बॉडी के अंदर, उसको डाइल्यूट करने का सिर्फ तरीका पानी ही है। ठीक है। आपने ऐसा देखा होगा कि लोगों के गुर्दे फेल हो जाते हैं, बॉडी बिल्डर वालों के। और अभी रिसेंटली हमारे बॉडी बिल्डिंग में एक बड़ी यंग डेथ भी हुई थी, आई थिंक द गाय समवेयर इन इंडिया। यस, वो बड़ा चला था, ट्रेंड चला तो था। वो ही पास्ड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग। सो मैंने अपनी लाइफ में देखा कि आई विटनेस 2 केसेस के देयर वाज अ गाय हु यूज्ड टू फाइट इन द कैटेगरी ऑफ 75-80 kg कैटेगरी में, और एट द एज ऑफ 45 ही टुक पार्ट इन दैट कंपटीशन, जो कि पंजाब लेवल पे हो रहा था। अच्छा। मतलब मेरे मिस्टर पाकिस्तान लेवल मिस्टर पे हो रहा था। पाकिस्तान लेवल। तो वो ही वाज वेरी नियर टू विन सिल्वर मेडल। तो पॉइंट तक उसने भी लिया, बट विच इज रॉन्ग अगेंस्ट, मतलब उसमें तो बॉडी बिल्डिंग में वो समझते हैं कि लेना है बिल्कुल सही है, लेकिन मेडिकली इट्स नॉट गुड बिकॉज इट डायरेक्टली इफेक्ट योर आपके जो गुर्दे हैं वो फेलियर हो जाते हैं। और वो उसका 80% गुर्दे काम करना छोड़ गए थे। ओके। और 60% 65% पे आपकी नॉर्मली डेथ हो जाती है। तो वो 80% से रिकवर करके हाँ, फिर वो डेथ बेड से वापस आया। वो मेरा ख्याल है कुछ 16 to 20 आवर्स क्रिटिकल में रहा है। वो उसके बहुत बुरे गुजरे हैं। अब सर्वाइवल मुश्किल, वो डॉक्टर ने बचा लिया, अल्लाह ने मालिक ने जान लिखी देनी थी, जाहिर सी बात है। तो उस पर तो किसी का कोई इख्तियार नहीं है, बट दिस इज समथिंग विच इज़ द फैक्ट। तो जितने भी लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं, देखें इतनी अवेयरनेस अब हो चुकी है कि आप जो चीज़ आए हैं उसका लिटरेचर जरूर पढ़ें, उसकी मेडिकल अप्रूवल जरूर देखें, सामने वाले बंदे पे अंदाज़ यकीन ना करें। दिस इज जो आजकल हो रहा है, क्योंकि हमारे पास इतनी एक्सेस है, यूट्यूब है, फलानी जगह है, गूगल है, हम देखें, सर्च तो करें कि हम खा क्या रहे हैं यार। सही कह रहे हैं आप जब अभी मैं एग्जांपल देता हूँ कि अभी हम जब शॉपिंग ग्रोसरी करने जाते हैं तो हम हर ब्रांड को उठा के देखते हैं इसमें इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं। स्पेशली जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं या जो डाइट कॉन्शियस लोग होते हैं, वो देखते हैं अच्छा यार मैंने ये लिया है, इसमें क्या क्या है। सही कह रहे हैं। ये ग्लूटेन फ्री है कि नहीं है। अब लोगों ने ग्लूटेन फ्री लिख के बेचना शुरू कर दिया आटे को। आपने देखा होगा अक्सर स्टोर्स के ऊपर पड़ा होगा ग्लूटेन फ्री भी। क्यों है? क्योंकि उनको पता है कि हेल्थ कॉन्शियस लोग आना शुरू हो गए हैं। तो कंज्यूमर राइट्स पे भी बहुत सारी चीजें आ गई हैं, तो इसलिए लिखना मेंशन जरूरी है। और दूसरा ये, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अभी भी जितने भी लोग यहाँ पे हैं बॉडी बिल्डिंग की फील्ड में, उनका एजुकेशन लेवल बहुत डाउन है। आपने देखो अक्सर बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं, they can't even speak proper उर्दू नहीं होते। सही कह रहे हैं। वो तो बेचारे बस आए होते हैं कि उस्ताद जी ने कहा दिन है तो वो दिन है, उस्ताद जी ने कहा रात। पनिशमेंट्स का क्या हिसाब होता है कि उस्ताद कई दफ़ा पनिशमेंट्स दे रहे होते हैं और वो मतलब बहुत ही खतरनाक किस्म की पनिशमेंट्स होती हैं, वो उसको आप किस तरह से लेते हैं? लाइक आपकी क्या टेक है? उसको जहालत से ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलूँगा, बिकॉज देखें अल्लाह ताला ने हर इंसान को मतलब अक्ल कुल बनाया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया। आपके पास अगर आप उस्ताद पे इतना बिलीव कर लेंगे और माँ बाप पे बिलीव नहीं करेंगे तो फिर उस्ताद, तो फिर आप देखें उस्ताद जो भी होता है ना, एक अच्छा कोच कभी भी अपनी फ्रस्ट्रेशन ज़िंदगी का आप नहीं निकालता। हमेशा एक नाकाम बंदा आपके ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकालता क्योंकि मैंने ये काम नहीं किया था, तुम करो। आपने अक्सर मूवीज़ ऐसी देखी होंगी, बहुत बनी है। हम भी ऐसी, ये कोचिंग का सिस्टम भी ऐसे ही है। मैं अगर अपनी फ्रस्ट्रेशन अपने स्टूडेंट से निकालूंगा तो आई एम अ वेरी बैड कोच। यस, आपने फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा सब निकाल देना। तो वो जो उस्ताद की पनिशमेंट है ना, मैं उसको उनकी फ्रस्ट्रेशन बोलता हूँ एक्चुअली। जो ज़िंदगी में मामलात वो नहीं कर पाए थे, या उनको ज़िंदगी में जो मारें पड़ी होती हैं, जो उनके उस्ताद ने किया तो आगे रिपीट होता है, रिपीट हो रहा था, और वो गलत है। अगर मैं ये चाहूँगा कि मैं अगर इस लेवल पे, मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग आउट, आई डिडंट फोकस ऑन माय लोअर बॉडी। ठीक है, मैं लेग्स पे फोकस, मैं लिटरली कोई भी नहीं करता स्टार्ट में। मैं वैसे, क्योंकि मैं उस दौर की बात करूँ जब इतनी अवेयरनेस शायद नहीं थी, मतलब मैं मिड 2000 की बात कर रहा हूँ, जब बहुत ही अवेयरनेस का लेवल नहीं था, फिटनेस कहीं भी नहीं थी, जिम बड़े गिने चुने थे। सो मैंने 5, 6, 7 साल अपनी लोअर पे काम ही नहीं किया। एंड सर्टनली आई रियलाइज कि यार मैं अपर बॉडी बिल्ड कर रहा हूँ, तो व्हाट अबाउट ये मेरी बॉडी का, और सबसे बड़ा मसल है लेग्स। बॉडी का सबसे बड़ा मसल लेग, सबसे ज्यादा नंबर्स भी थाई के हैं, सबसे ज्यादा नंबर भी इस पे होते हैं अगर आप उस पे कंपटीशन की बात करें। बट अगेन अपार्ट फ्रॉम आपकी स्टैटिक लुक में देखा तो सबसे ज्यादा लेग्स नजर आती हैं और कुछ नजर नहीं आता। पहली लुक आपकी किसी के स्टैटिक, आप उसको पहले नीचे देखते हो, यूं देखते हो ऊपर जाके। सो
आई रियलाइज स्टार्ट वर्किंग आउट माई लेग्स, और मैं फिर लेग्स को एक वीक में 2 दफा में ले गया कि जो किया नहीं है उसको जो नहीं जरा किया उसको भी ओवरकम करना है। ओवरकम करना है। और मैंने समहाउ कर लिया अपनी लेग्स को अपनी बॉडी के मुताबिक मैंने कर लिया डेकोर जितना ठीक मैंने है। करना था। अब जो मेरे साथ स्टूडेंट मेरा आता है या मेरा जो भी क्लाइंट ट्रेनिंग करता है, मैं कहता हूँ यार नो, नेवर स्किप लेग डे, एंड इट इज वेरी ट्रू। आपने इतने इस पे इतनी मीम्स देखी हैं कि लेग डे के बाद लोगों का क्या हाल होता है, हाँ, सीढ़ियाँ नहीं उतरी जा सीढ़ी रही में उतर जाती है, होती। रेंगते हुए जाते हैं, चलकर आते हैं, रेंगते हुए हाँ, जाते हैं रेंगते हुए वापस, जाते ठीक है ना। आपने ऐसी देखो कि बॉडी बिल्डर ऊपर से इतना वेल ट्रिम्ड नीचे नीचे लेग्स नीचे हैं, इतने सो ये भी तो नीचे मीम्स बने हुए। सो मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन जो मैंने गलती की थी लेग्स ना ट्रेन करके अपनी बेसिक को, मैं कहता हूँ यार सबसे पहले लेग्स बेहतर करो। अगर आपकी बिल्डिंग की बुनियादें ठीक नहीं है ना तो बिल्डिंग खड़ी नहीं खड़ी होगी, नहीं और अगर लेग स्ट्रांग ना हो तो आपका बाकी अपर स्ट्रक्चर अच्छा नहीं बनता। सही। अच्छा उज़ैर, आखिरी सवाल, बड़ा अच्छा आपने डिटेल जो है ना सारी चीज़ों को एक्सप्लेन की है, बॉडी बिल्डिंग के हवाले से, स्कैम्स के हवाले से, उसके अलावा सप्लीमेंट्स कब लेने चाहिए कब नहीं लेने चाहिए, और जो इंजरीज होती हैं इसमें जिसके बाद उठा नहीं जाता इंसान से, उसके बारे में भी आपने आगाह किया है लोगों को, पब्लिक को। उम्मीद करते हैं पॉडकास्ट पसंद आया होगा। आखिरी ये सवाल था कि मास्टरबेशन से भी लोग कहते हैं कि बॉडी को अफेक्ट होता है। मैस्टरबेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग ऑनर ये बात बताऊंगा कि इट्स जस्ट अ फीलिंग के अगर आपने यू थिंक कि अगर आप मैस्टरबेट करें, बिकॉज लोगों में ये देखें एक बीमारी भी है। कुछ लोग करते हैं फॉर सर्टन प्लेजर, पर कुछ लोग बीमारी के हद तक इससे एडिक्ट हो जाते हैं। ठीक है। उनकी फ्रस्ट्रेशन होती है या उनकी लोनलीनेस होती है, इसमें बहुत सी वजूहत हैं, ये बिहेवियरल इश्यूज भी हैं, ठीक है ना। इट्स नॉट ओनली रेलेवेंट टू फिजिकल। सो पीपल हु मैस्टरबेट और बिफोर वर्कआउट करके वो कहते हैं हमसे वर्कआउट नहीं हो रहा बिकॉज मैंने आज मैस्टरबेशन कर ली है या मैं इस प्रोसेस से गुजर गया हूँ इसलिए आज मैं रेस्ट करूंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट इज़ जस्ट फॉर द टाइम कोई मसल छोटा नहीं होता, कुछ जो मिथ्स बनी हुई है जी मसल छोटा हो जाता है, शोल्डर छोटा हो गया कुछ जी, भी नहीं होता। मुझे फील हो रहा है कि जी बाजू मेरा सही पंप आप नहीं हुआ। एक चीज को एक सर्टेन हदूद के अंदर करें, कुछ भी नहीं होगा। बट ऑफ कोर्स जब हम कहते हैं ना कि इट्स ऑल अबाउट द मेंटल गेम, ये इट्स मेंटल गेम है। अगर आपने ये सोचा कि यार मैंने कर तो क्या हुआ, एक प्रोसेस से मैं गुजर गया, तो नथिंग। लोग इसी तरीके से अब क्योंकि इस बात को अगर थोड़ा सा एक्सटेंड करें, पीपल हु सेड कि जी वी जस्ट हैड एन इंटरकोर्स, उसके बाद हम वर्कआउट नहीं कर सकते बिकॉज वी फीलिंग लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज ऑफ कोर्स इट गिव्स यू मोर एनर्जी। सर्टन पीपल डू लॉट ऑफ वर्कआउट, वो बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं बिकॉज टू मेक देयर मैरिटल लाइफ वेरी गुड। वो क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आते हैं और जो बाद में डायग्नोज होता है कि वो वर्कआउट इसलिए कर रहे हैं, उनका एम ये बिकॉज दे आर एक्चुअली नॉट सेटिस्फाइंग देयर पार्टनर। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है उसके बाद ये तो जिम of करने course, से? when और you ये do gym, आप मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं। एंड यू देखें ये जिम में 60-65% से मेंटल गेम। आपने अपने आप को ये बावर कराना है और ये बताना है, जब आप अपने फ्रेम में सामने खड़ो के शीशे से मुखातिब होते हैं, कहते हैं यार मैं ये हूँ, मैंने ये करना है आज, मैं ये करूँगा, मैं बेहतर से बेहतर हो रहा हूँ, जिसको हम मेडिटेशन भी कहते हैं समहाउ, योगी की अगर लैंग्वेज में बात करें। अगर आप सेल्फ टॉक बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ माई मैसेज टू एवरीवन के हुएवर इज़ एंटरिंग इनटू द फिटनेस, वो अपने आप से सेल्फ टॉक करे, बात करे कि आई एम इम्प्रूविंग डे बाय डे, माई दिस पार्ट, जो पार्ट आपका वीक है आप शीशे में खड़े होकर उसको देखें अपने आप को कि मेरा कौन सा पार्ट वीक है। ठीक है। ये सबसे अच्छी होती है अगर आप सेल्फ प्रेजिंग करते हैं। सही हो गया। इफ यू डोंट, देखें सिंपल सी बात है, अगर आपने आपसे प्यार नहीं करें तो कोई आपसे प्यार नहीं करेगा। बिल्कुल। So don't expect people to tell you कि नहीं तुम्हारा बाइसेप बड़ा ग्रो कर गया। भाई टेल इट टू योरसेल्फ कि भाई कितना फर्क तुम्हारा बाइसेप इंप्रूव कर गया है। ठीक है। सो यू डोंट नीड टू वेट द कमेंट्स कि अच्छा मैं किसी का कमेंट का वेट करूंगा और 3 साल किसी ने गलती से कमेंट ये कर दिया कि तू तो उठे ही है। तो वो बंद उसे जिम जाना छोड़ मेरे गए, मैं जिम भाड़ में गया, सप्लीमेंट फेंक दिया, आग लगा दी, कोई और काम शुरू कर देता है वो। सही कह रहे हैं। सो ऑलवेज बी एन इंस्पिरेशन ऑफ योर, क्या मैं अपनी इंस्पिरेशन खुद हूँ। आप जिंदगी में इतनी आगे जाएंगे, वो किसी भी चीज़ पे प्लेटफॉर्म पे अप्लाई करें। इट्स नॉट ओनली फिटनेस। अच्छा मुझे आप में ना फिटनेस के हवाले से, एज अ ट्रेनर के हवाले से, आपके अंदर मोटिवेशनल स्पीकर भी है। हाँ, मैं आई एम गुड स्पीकर। ये मैंने दैट्स व्हाई आई गो टू डिफरेंट प्लेटफॉर्म। वो आप जो एग्जांपल साथ जोड़ते हैं ना, ये इट्स वेरी गुड थिंग। सारा अखस किया ना 40 साल में नहीं गुजारे। मैं तो ये नहीं कहता मेरे बाल चिट्टे हो गए तो मैं 40 साल में तो चिट्टे किए। वाकई सही बात है। अच्छा सत्तू की एक कहानी है कि सत्तू और वे प्रोटीन, ये भी सत्तू मुक गए आपके? नहीं, ये वो वाले सत्तू नहीं, लेकिन बाकी ये कई जगह पे कहा गया कि सत्तू वर्सेस वे प्रोटीन। तो सत्तू का क्या कॉन्सेप्ट है, उससे एनर्जी आती है? हाँ, इट्स गुड। देखें कोई आपस में दोनों का मिलाप नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। सत्तू बेसिकली एक ऑर्गेनिक आइटम है, ठीक है, जो कि हम पीते हैं। जिस तरह हम गर्मियों में कच्ची लस्सी का इस्तेमाल बहुत बढ़ाते हैं, जस्ट टू कीप आवर बॉडी एट मोमेंटम, कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे, हम अंदर से गुड फील करते हैं। सत्तू भी एक वन ऑफ द फॉर्म है, ठीक है। हम सरदाई पीते हैं, वो भी वन ऑफ द फॉर्म है। हम तुखमलंगा पीते हैं, वो भी वन ऑफ द फॉर्म है। अब ये चीज़ें वेट लॉस से बहुत हेल्प करती हैं। अच्छा, ठीक है। अगर आप सत्तू का इस्तेमाल करें बट उसमें गुड़ यूज़ करें, अगर प्योर गुड़ है, चीनी मत ऐड करें, ठीक है, तो सत्तू इज़ गुड। इसी के साथ अपने होस्ट अब्दुल्ला को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।